एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं वो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करता था। वो मैजिशियन वहाँ पे उनके ऊपर अपने फायर बॉल से अटैक करता है। वहाँ जोर से धमाका होता है पर अपने वाले को कुछ नहीं होता, जिसको देख के वो हैरान हो जाते हैं कि बाप रे, ये अब तक जिंदा कैसे हैं। वो तो जरा अपने आसपास देखो, हम गोब्लिन्स के द्वारा गिरे जा चुके हैं। वो कहते हैं गोब्लिन्स के पास आर्मर्स एंड वेपन्स कहाँ से आ गए, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो हम देखते हैं वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन लगाता है अपने आप को बचाने के लिए और उनके ऊपर आइस से अटैक करता है। और उन गोब्लिन्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता पर लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे हेमली अटैक होते हैं। हम देखते हैं ये सब हमारे एक खड़ा खड़ा देख रहा होता है। मतलब गोभी एक काम कर, अपने लिए एक ओपनिंग क्रिएट कर और देन उनके ऊपर अटैक कर। होता ओके, तो देन हम देखते हैं वो पीछे से अटैक करता है और मैजिशियन को जोर से पकड़ लेता है और अटैक करता है। वो कहता है ये गॉब्लिन। हम देखते हैं तभी दूसरे वहाँ पे आता है, जिसको देख के वो कहता है कि नहीं शील्ड। तो पर हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत सारी भारी तादाद में होते हैं कि बाप रे होली लॉर्ड, मुझे आप अपनी पावर दीजिए। हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करता है। होता है एवरीवन, सभी लोग साथ में आ जाओ, हमें यहाँ पे एक क्या बोलता फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, जो जख्मी है उनको हील करो। डैम इट यू गॉब्लिन्स। वो होता है एक डायमंड रैंक की एडवेंचर पार्टी। सच में जितना सोचा था उससे ज़्यादा पावरफुल है, इनविंसिबल है, बट अनफॉर्चुनेटली ये गलत जगह पे आ गए। तो हम देखते हैं वहाँ पे अपना इवोल्यूशन म्यूटेटेड होने वाला जो गॉब्लिन है वो आता है, जिसको देख के बुढ़ा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ये तो म्यूटेटेड है। जिसको देख के वहाँ पे जो गॉब्लिन स्लेयर है वो कहते हैं वाह, ये गॉब्लिन में कुछ ज़्यादा ही पावर लगती है। हम देखते हैं उसने वहाँ पे ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं सभी को मार दिया होता है। वहाँ पे हम देखते हैं प्रिंस कहता है कि नहीं बाप रे। वो कहता है प्रिंस मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। वो वहाँ मदद मांग रहा होता है पर प्रिंस उसे छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं प्रिंस के ऊपर बहुत सारे तीरों से अटैक होता है। प्रिंस बड़ी बुरी तरीके से बचता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, ये स्नाइपर्स कौन, प्लीज कोई मेरी मदद करो। गोब्लिन स्लेयर मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। उसके पीछे हम देखते हैं बहुत सारे गोब्लिन्स उसके पीछे अटैक करते हैं प्रिंस के। हम देखते हैं उसने वहाँ पे वो सारे को मार दिया होता है। वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया। वो कहता है मुझे रीपे करना चाहते हो तुम मुझसे दूर हट जाओ समझे, और कभी मेरे पास मत आना। वो कहता वहाँ अंदर मत जाओ, वो गॉब्लिन्स ऑर्डिनरी नहीं है, ओवरलोड लेवल के हैं। वो कहता है चलो अच्छा है तब तो मजा आएगा। अंदर जाता है, वहाँ पे हम देखते हैं उस गॉब्लिन ने उसका सर पकड़ के रखा होता है। तभी उसके पीछे से अटैक होता है एंड देन वो वहाँ पे मारा जाता है। जिसको देख के वो कहता है क्या एक मिनट, एक सस्ती सी तलवार से इसने मार दिया। म्यूटेशन वाला उसे देखता है। वह कहता है लगता है तुम इस ग्रुप के बॉस डम लगते हो, तुम्हारा थोड़ा देख के बता सकती हूँ। वो कहता है कि तू, एंड देन उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं वो सभी लोग। वो कहता है चलो आ जाओ, एंड देन हम देखते हैं वो एक बार में बहुत सारे गोब्लिन्स को मार देती है। जिसको देख के वो कहता है कि वेट सिस्टम, इसकी स्किल तो एकदम ऑर्डिनरी सी है पर ये इतना खतरनाक पावर कौन सा मैजिक है ये। म्यूटेशन वाला जो होता है ना वो अपनी एक अदर ही ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है एंड देन जोर से उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। वो कहता है जंगली सांड हो साले, एंड देन उसके ऊपर जोर से अटैक करके वहाँ उसे नीचे पटकने की कोशिश करती है। वो उसे पीछे से अटैक करती है। हाँ पर तभी हम देखते हैं उसके बाद मिट्टी आने लगती है कि वेट ये इतनी सारी मिट्टी। वो कहता है कि हमें यहाँ से रिट्रीट करना होगा, ये बहुत मिस्टीरियस होता पावरफुल है, इससे डायरेक्ट फाइट करना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एवरीवन सब लोग पीछे चलो समझे, सब लोग पीछे चलो, इससे फाइट करना बहुत मुश्किल है। और जो है वो जल्द से जल्द पत्थर पे जाओ और पत्थर इसके ऊपर फेंको। वो कहता है एक गॉब्लिन, वो भी ड्रैगन के ऊपर। लगता है कि सच में मुझे अब मजा आने वाला है। हम देखते हैं वो सारे लोग उसके ऊपर मिट्टी और पत्थर फेंकने लगते हैं पर लेकिन वो उन सबको काटने लगती है। वो थक जाती है। वो कहता है चलो 1 घंटे से ये फाइट करिए, मैं भी आई थिंक ये थक तो गई होगी। तो हम देते हैं वो अपना हेलमेट उतार देती है और अपने चार्म का इस्तेमाल करती है सभी लोगों के ऊपर। देते हैं वो वहाँ पे जो मैजिशियन बुढ़ा जो होता है उसका दिल निकाल के उसे वहाँ खाती है। वो कहती है कि सच में द स्मेल ऑफ न्यूट्रिशन बेस्ट है। वो कहती है नहीं ये बहुत खतरनाक है, सभी लोग पीछे हटो। और हम देते हैं फिर वो वहाँ पे बाकी सबको मारने लगती है। वो कहती है कि वहाँ पे म्यूटेशन वाला उसके ऊपर अटैक करता हुआ पर लेकिन तभी हम देते हैं वो उसे वहाँ पे नीचे गिरा देती है और वहाँ धमाका करती है। वो कहता है कि बाप रे ये क्या है, क्या ये गॉब्लिन डिवोवर है। बाप रे इस सिचुएशन में तो यहाँ से भागना ही बेस्ट रहेगा। यूरी मेरे साथ आओ जल्द से जल्द, सभी लोगों को हमें हील करना होगा। होता वाह ऐसा गोब्लिन मैं अपनी आज तक जिंदगी में कहीं नहीं देखा है। सुनो यदि तुम मेरे थोड़े पास आते और हम लोग अच्छे से बातचीत करते तो मैं इन सबकी जिंदगी भी बख्श दूंगी, इन सबको रिवाइव कर दूंगी। वो कहते क्या बकवास करे, मैं कभी इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता। होता तब मैं सच में मेरे पे बिलीव नहीं है। तो देन एंड देन वो अपने वहाँ पे पूरा आर्मर उतार देती कि नाउ देन अब मुझ पे बिलीव करना चाहोगे। वो होता कि वेट इसने अपना सारा वेपन सब कुछ गार्ड डाउन कर दिया, ये क्या करना चाहती है इन द केस। एंड देन वो उसके पास आता है। वो होता नाउ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। होता सोचा जाए तो तुम बस एक लो लेवल गोब्लिन हो पर मेरी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड हो। वो कहता है तो मैं यहाँ आया हूँ, तुम क्या चाहती हो आखिरकार, अब इन सबको हील करो, तुमने कहा था ना। होता हील तो करूँगी जैसा मैंने वादा किया था पर लेकिन सबसे पहले मुझे सेटिस्फाई करो। एंड देन उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहती है दिखने से कमज़ोर हो दिखने में पर इंटेलिजेंट एक गॉब्लिन किंग लेवल की है, सच में तुम मेरे टाइप की हो, तुमसे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो कहता तू कमी नहीं औरत, बाप रे मेरा गार्ड डाउन था और इस औरत ने मुझे फंसा लिया, नहीं क्या करने वाली हो। हम देखते हैं वो सभी गोब्लिन्स को पीछे कर देती है। वो कहती है ये सारे मेरे अंडर कंट्रोल में है, टेंशन मत लो, आखिरकार आओ अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी।
बस मुझे तुमसे मज़े करने हैं। एंड देन उसे नीचे गिरा देती है। वो कहता है नाउ चलो देखते हैं क्या हम क्या कर सकते हैं। एंड देन वो उसे किस करती है और हम देते हैं वो दोनों वहाँ शुरू पड़ जाते हैं, अपने आप को मेटिंग करने लगते हैं, जिसको देख के प्रिंस कहता है कि बाप रे, गॉब्लिन स्लेयर वास्तव में को एक औरत है और ये इस गॉब्लिन के साथ। तभी उसके पीछे एक गॉब्लिन आता है और उसे पकड़ लेता है। वो कहता है तो ये है इतने सारे गॉब्लिन्स, ये तुम अगर हमारा पीछा करती हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। बोलते मैं चाहती हूँ तुम स्ट्रॉन्ग बनो। तुम पता है स्ट्रॉन्ग बनने के बाद में कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ना आसान है। बोलते तुम क्या हो एग्जैक्टली, ये क्या है पावर आके का, तुम मेरे सबऑर्डिनेट्स को कैसे कंट्रोल कर पा रही हो। वो देखिए यदि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं तो तुम मुझे एग्री करोगे वहाँ जाने के लिए। होता है यही तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या कहती हो। वो कहती है मैं गॉब्लिन किंग की डिसेंडेड हूँ। वो तो क्या कहा, गॉब्लिन किंग की डिसेंडेड हो तुम? क्या कहा, तुम एक गॉब्लिन किंग की डिसेंडेड हो, पर तुम दिखने से तो एक इंसान लगती हो। वो कहती है वो क्योंकि मेरी माँ के कारण। हाँ वो क्योंकि मेरी माँ के कारण मैं पैदा हुई थी तो मैं थोड़ी बहुत गॉब्लिन थी, पर मोस्ट ऑफ माई ह्यूमन थी। जब उन्होंने मेरे फादर को यानी कि गॉब्लिन किंग को उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने लेने से मना कर दिया। लॉजिकली हाई रैंक गॉब्लिन्स जो है ना वो अपना दबदबा डालते हैं, इवन यहाँ तक कि वो कभी कभार अपने ही कंपेनियन के ऊपर अटैक कर देते हैं। मैं जैसे तैसे सर्वाइव कर गई एंड देन मैंने सभी को मार दिया। एंड देन फिर धीरे से मैंने गॉब्लिन किंग को भी मार दिया था और देन फिर मैंने उसे ही डिवोवर कर लिया, जैसे अदर गॉब्लिन्स अपने कंपेनियंस और अपने रिसर्च के लोगों को करते हैं। देन मेरे पास ये पावर आई, इसलिए तुम गॉब्लिन्स को कंट्रोल कर पाते हो क्योंकि तुम्हारे पास उनका ब्लड है। होता है एब्सोल्युटली। इवन मैं तभी तो अपने ड्रैगन से अपने वेपन्स के ऊपर अपना ब्लड डालती हूँ, जिससे जब मैं उनको हल्का सा स्क्रैच भी कर दूँ ना तो वापस वो मेरे अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं नेचुरली। इसके कारण ही मैं एक गॉब्लिन स्लेयर बनी। मुझे गॉब्लिन्स को मारना अच्छा लगता है, पर स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन्स जैसे कि तुम, वो मेरी जिम्मेदारी होती है। देन फिर उसके साथ फिजिकल होती हूँ। तो नो वंडर इसकी पर्सनालिटी बहुत खतरनाक है। मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है, पर नेचुरली ये एक वेपन है गॉब्लिन्स के अगेंस्ट में। ये मेरी दुश्मन बनी तो बहुत खतरनाक होगा। देखो वहाँ में कुछ कॉमन है, क्या मुझे ज्वाइन करना चाहोगी? होता है इंटरेस्टिंग। मुझे लगा था तुम डरोगे, बट लेकिन लगता है कि अब मुझे ज़्यादा जरूरी नहीं होगा। चलो भूल जाओ। सिर्फ इस टाउन के अंदर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं तुम्हारे वहाँ पे एक स्पाई बन के रहूंगी, यहाँ पे रहने से तो अच्छा है। होता है कि क्या तुम वो होता है क्योंकि तुम मेरे एनिमी, तुम मेरे कंपेनियन हो। देन अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। केव के अंदर वहाँ पे हमारा लेवल मेन कटर लेवल 55 पे होता है। जैसे एक्सपेक्ट था उस औरत से, उसके अंदर मतलब की गॉब्लिन किंग का ब्लड है, उसने मेरे स्टेटस को बढ़ा दिया। वो कहती कजन तुम जिंदा हो, अपने आप को देखो जरा, फैमिली के ऊपर तुम एक धिक्कार हो। नो वंडर सोर्सन तुम्हें यहाँ बचाने के लिए नहीं आई। वो यूजलेस इडियट, वो देख रहे हो वहाँ पे वो प्याला तुम्हारे लिए ही गर्म किया जा रहा है, उसके अंदर वो तुम्हें पकाएंगे। एंड देन उसे उठाया भी जाता है। वेट तुम क्या कर रहे हो? नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं एक नोबल हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारी औरतें दूंगा प्लीज। वो कहता है स्टॉप, तुम्हारी लीडर से मिला है। वो यूजलेस, इतने समय तक तुमने मुंह ही नहीं खोला, अब तुम खोल रहे हो। मतलब मुझे छोड़ो, अगर करता हूँ तुम्हारी हर एक टर्म एंड कंडीशन पे। कजन मैं पहले गलत था, प्लीज मुझे भी बचा ले यार। एक प्रिजनर एंड मेरे सामने भीख मांग रहे हो। मतलब बकवास करना बंद करो, का एक पैर काट दो और फिर देन इसे जाने दो। देखो ये न्यूज़ लेके आएगा, आखिरकार फैमिली को बाद में बताएगा, फैमिली और लोग भेजेंगे मेरे रेस्क्यू करने के लिए। एंड देन तुम उनको भी जान से मार के खा सकते हो। और धीरे फिर स्वॉर्ड स्ट्रेंथ भी यहाँ आएगी। वो लोग डिजर्व करते हैं मरना, आखिरकार टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। होता देखता है तुम सीरियस हो, ओके आई एग्री। एंड देन हम देते हैं उसे रिलीज कर देते हैं। वो उसकी वहाँ पे वाइफ कहती है कि क्या तुम सच में नहीं जाने दे रहे हो, ये हमारी लोकेशन एक्सपोज कर देगा। होता डोंट वरी, बस मुझ पर भरोसा रखो। हम लेते हैं बार के अंदर। वो कहता है क्या कहा, सच कह रहे हो? होता हाँ ऑलरेडी ओवर हो चुका है। होता मैंने क्रिसल को देखा था, अपना एक पैर भी खो दिया था, पर फिर भी वो घोड़े पे ऊपर आ चुका था रॉयल सिटी तक। वो कहता है क्या कह रहे हो, सच में वो बच गया था, बाकी सब तो फेल हो गए थे। वो कहता है वो ग्रेट ओपे वाला विजार्ड सब लोग फेल हो चुके हैं, बस वो इकलौता बचा है। होता हाँ बस वो इकलौता ही बचा है, बाकी सारे मर गए थे, बस वो इकलौता ही जिंदा बच के आ गया है। तो मिस्टर गॉब्लिन स्लेयर आप भी उस बैटल के अंदर पार्ट थे ना? होता हाँ। होता तो गॉब्लिन्स, होता मैंने थाउजेंड्स ऑफ गॉब्लिन्स को वहाँ पे मार दिया था, एक म्यूटेशन वाला भी था, उन सबको मैंने जान से मार दिया, जिसको सुन के सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या सच में। बारटेंडर कहता है कि योर एक्सेलेंसी ये लीजिए, ये बियर स्पेशली आपके लिए है। सभी लोग उसके वहाँ जय जयकार करने लगते हैं कि गॉब्लिन स्लेयर सच में तुमने एक म्यूटेशन वाले को भी मार दिया। तभी हम देते हैं वहाँ गेट खुलता है और बहुत सारे चमगादड़ आते हैं। होता ये तो वो होता ये वो कहता कोल्ड ब्लडेड मर्चेंट्स। हम लोगों की यहाँ आने की एंट्रेंस बड़ी कमाल की थी। गॉब्लिन स्लेयर कि तुमने कहा बहुत सारे गॉब्लिन्स थे वहाँ पे, को तुमने देखा, यानी कि तुमने उनकी नेस्ट को ही ढूंढ लिया है जहाँ वो छुपे हुए थे। देन हमें बताओ ना क्यों, क्या तुम लोगों ने अब तक उनकी नेस्ट को नहीं देखा है? हम लोगों को जान से मार दिया है। मैं जानता हूँ तुम लोग आगे का उन्हें हैंडल कर सकते हो, क्यों है ना? होता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तो नेस्ट को ढूंढने का काम हम पे छोड़ दो, हम लोग ज्वाइन फोर्सेस करेंगे एंड देन फिर उनको मार देंगे। देन मुझे रात के अंधेरे में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं तुम लोगों के साथ तो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहूंगा।
होता व्हाट इज शेम, लगता है बाउंटी यानी पूरी हमारी ही होगी। एंड देन वो लोग निकल लेते हैं जंगल की तरफ। जंगल के अंदर वो कहता है कैप्टन मेरे ख्याल से अब तक वो यहाँ देखने से ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी फोर्सेस होगी। होता है ब्लड का पीछा करो, वो डेफिनेटली इसके अंदर होंगे। तो वो केव के अंदर जाते हैं। एक गॉब्लिन कहता है कि ये इतने सारे चमगादड़। वो कहता है वाह यहाँ पे तो गॉब्लिन्स है, पर म्यूटेशन वाला कहाँ गया? एक उसने बताया था कि हम गलत जगह पे तो नहीं आ गए ना आखिरकार। मिस्टेक, यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ ब्रीडिंग गॉब्लिन्स है। मेरे ख्याल से गॉब्लिन स्लेयर ने सच ही कहा था। परफेक्ट देन चलो ये सो रहे हैं, खून पी लेते हैं और हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। पर तभी हम देखते हैं उनके ऊपर जोर से कोई अटैक करता है। वो कहता है कि कौन आखिरकार गॉब्लिन नेस्ट के अंदर? वो कहते हैं होली नन, ये यहाँ पे। और हर लोग बाद में आग लगा लेते हैं। वो कहता है डैम इट, हम यहाँ फंस गए हैं कैप्टन, क्या करें? वो कहता तुम लोग यहाँ हिम्मत कैसे हुई हमारे यहाँ खून भी नहीं आने की? क्या हुआ, क्या खून का पिटारा कम पड़ गया था क्या? वो कहता है ओह तू। एंड देन वहाँ पे हम देखते हैं वो इंसानी फॉर्म में आते हैं कि जबकि हम एक्सपोज हो चुके हैं। तो देन अब इन्हें मार देते हैं। ब्रांच ऑफ गॉब्लिन्स, ये वेम्पायर लेवल 61 की होती है। वो कहते सच हाई स्टेटस। अच्छा ये है कि मुझे ऑलरेडी सिस्टम ने इसके बारे में बता के रखा था। लोग उन सब के ऊपर अटैक करते हैं कि नाओ देखते हैं कि तुम कैसे बचते हो। मुझे अच्छा तो देन मेरे गॉब्लिन्स शुरू कर जाओ। एंड देन वो लोग होली लाइट को फेंकते हैं। वो लोग वहाँ जलना शुरू होते हैं कि इनको होली लाइट का मैजिक कैसे आता है। वो लोग वहाँ गिर जाते हैं कि ना हो इस फाइट से हम लोग में से किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। क्यों ना कैसे का बैठ के बात करते हैं हम लोग। मैंने एज्यूम किया है तुम लोग यहाँ पे बाउंटी के लिए आए हो। मैं हैरान हूँ वैम्पायर्स को कब से आजकल पैसों की परवाह पड़ गई। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे पैसे के लिए आए हैं? होली चर्च और सोर्स के साथ हमने डील की है कि हम आज के बाद कभी भी किसी इंसान का खून नहीं पियेंगे। तो बाद में हमें खून खरीद के पीना पड़ता है आखिरकार, जिसके लिए हमें पैसे लगते हैं। वो तो बाप रे, यहाँ पे भी ये बिजनेस है। इनको मैं अपनी तरफ कर लेता हूँ। एम्पायर क्लैन बेस्ट आखिरकार खून के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ कैसे कोऑपरेशन करनी है। मैं तुम लोगों को खून प्रोवाइड करूंगा, रुक जाओ। देन वो लोग होली लाइट बंद करते हैं। वो कहती है कि हमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए। तो हमारी कंडीशन मुझे नहीं लगता कि आगे तक चलेगी। क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट है, पता है खून बनता है किडनी से। किडनी उसके लिए तुम्हें पानी पीना पड़ेगा। और एक रेस थी जो कि क्या बोलते हैं किडनी से ही जो चीज़ दूसरी बनती थी ना, वो लोग उसे आके क्या बोलते सक करते थे। किडनी का प्योरीफाई वाटर जब नीचे अंडों में जाता था और अंडों से बाद में वो सुप्रीम लिक्विड बनता था। वो सुप्रीम लिक्विड के अंदर भी क्या बोलते ब्लड होते थे, ब्लड के कुछ गुण होते थे। सुन के वो कहते कि भाई मैम ये किस चीज़ की बात कर रहा है, समझ नहीं आ रहा हमारे। वो कहता तुमने एक रेस के बारे में सुना होगा, तब उनको स्कम रेस कहते हैं। उनकी स्पेशल पावर यही है कि वो आखिरकार मर्दों के अंदर से उस चीज़ को निकालते थे, वो उस चीज़ को अपने अंदर डिवोर कर लेते थे, जिसके कारण क्या है कि उनको कभी भी ब्लड की या फिर ह्यूमन फ्लैश की जरूरत ही नहीं पड़ी आखिरकार। क्योंकि वो जो जिस चीज़ को पी लेते थे ना, उसी चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिशन होता था जिसको पीने के बाद उनकी पूरी पावर बढ़ जाती थी। बस आदमी को सब कर लेते थे वो लोग। हम ज़ोंबीज, हम में आखिरकार तुम देख सकते हो कितने ज़्यादा पावर है, मस्कुलर है। हम में टेस्टोस्टेरोन की लेवल मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो तुम समझ सकते हो कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वो खून से भी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल और वो की बेशकीमती है। वो देखिए हाँ मैंने उनके बारे में सुना है, ऐसे क्रीचर्स के बारे में। वो ऐसे क्रीचर्स एग्जिस्ट भी करते हैं। वो ये सत्य है नहीं, मुझे चेक करना है, तुम मेरे साथ आओ। वो पर लेकिन कैप्टन क्या होता अगर वो गलत हुआ तो, अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो? वो कहता है हम 100 से 200 साल तक जी चुके हैं, हमने अपनी बहुत सारी बहनों को मरते हुए देखा है। इस मेथड यदि रियल हुआ तो ही हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, उसके लिए मुझे रिस्क उठाना पड़ेगा। एंड देन वो हमारे मेकेट के साथ वहाँ करने लगती है। एंड देन हम देखते हैं फिर वो पी लेती है। वो कहती है सच में ये बहुत ज़्यादा ही बेस्ट था, इसने तो खून को रिप्लेस कर दिया। तो बाकी लोग भी हम देखते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। एंड देन फिर कुछ समय बाद वो कहती है ऑलमोस्ट बस चूस ही लिया था मुझे पूरी तरीके से। वो कहता आपने बड़ा हार्ड वर्क किया है। होता वैम्पायर सच में बहुत खतरनाक है। होता गॉब्लिन ठीक है हम तुम्हारी कंडीशन के साथ क्या एग्री करते हैं, तो बताओ अब हमें क्या करना है। होता अब भी तो अंधेरा हो चुका है, परफेक्ट है ये जीने के लिए। तुम्हें हमारे कार है, हमें इस केव को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। होता वो तो हो जाएगा, मुझे आखिरकार तुम्हारी डील मंजूर है, बस मुझे पर डे मेरा हिसाब मिल जाना चाहिए। वो कहता बड़ी खतरनाक हो रहा है। सिटी के अंदर सभी एडवेंचर्स को लगता है वो वैम्पायर्स भी फील हो चुके हैं। यूजलेस है सभी लोग, इतना समय हो चुका है। आखिरकार तू यहाँ बैठा बैठा कर क्या रहा है? तू जाके गोब्लिन से फाइट क्यों नहीं करता? अपने आपको सो कॉल्ड डायमंड रैंक एडवेंचर कहता है। वो बकवास करना बंद कर, समझे? मैं ऐसे काम कभी जिंदगी में नहीं करता। तभी वहाँ पे हम देखते हैं होली मेडल आती है। वो कहती है कि सोर्ड सेंट, वो कहता है कि सोर्ड सेंट आप यहाँ पे वापस आ गई कुछ समय बाद। वो कहती है सोर्ड सेंट तो आप प्लान करिए है ड्रैगन आइलैंड पे जाके वो जॉइंट फोर्सेस के साथ उनको मारने के लिए, जिससे हम दूर से जाके गोब्लिन से डील करें। वो डर साइड एक तरफ हम गोब्लिन को डील करेंगे, दूसरी तरफ हम जाके ड्रैगन से डील करेंगे एट द सेम टाइम पे। वो तो पर ना हम ऑर्डिनरी लोग हैं, हम कैसे टिक पाएंगे? वो कहता है अगर आप मुझे भी काउंट करें तो इसको आप गिन सकते हैं। सोर्ड सामा को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है, हम उन गॉब्लिन्स को मिटा के रख देंगे और ये एक डायमंड रिंग होता है। मतलब वेरी वेल, तो ये मिशन मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ। ड्रैगन आइलैंड पे जाना है, उसके लिए हमें बोर्ड लगेगी। और मैंने सुना है तू आखिरकार हर ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकता है, तो तुम मेरे साथ आएगा। वो तो आपके साथ आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, यानी कि फिर मैं एक एपिक रैंक का एडवेंचरर। फिर सीन आता है ड्रैगन आइलैंड के ऊपर,
जहाँ पे हम देखते हैं मदर ड्रैगन अपने अंडे को वहाँ पे चूम रही होती है। वो कहती है कि एक मिनट, ही क्या हुआ, अचानक से भूकंप कैसे? वहाँ पे हम देखते हैं दूसरी ड्रैगन कहती है, वो कहती है कि क्या हुआ आखिरकार, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो औरत इतनी जल्दी रिकवर होकर आ जाएगी। मेरा बेटे, मेरे बच्चे, तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, याद रखना तुम्हारे फादर एक स्पेशल गोब्लिन है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन देन वुमेन। अब तुम देखो तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ। एंड देन वो अपनी रियल फॉर्म में आके उनके ऊपर अटैक करने बढ़ती है। उसने ऑलमोस्ट बहुत सारे ड्रैगन्स को मार दिया होता है। वो दोनों आपस में आमने सामने होते हैं। वो कहते हैं फाइनली तू आ ही गई। देन मदर ड्रैगन रेडी फॉर डाइव। वो कहता है आई कांट बिलीव कि तू इतनी जल्दी खड़ी हो गई क्या, उन गोब्लिन से हारने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। वो कहती है मेरे पास समय नहीं कि मैं तेरे को बता सकूं, बट लेकिन सिंस अब जबकि तूने मेरे आदमियों को मारा है तो देन मरने के लिए तैयार हो जा। और उसके ऊपर अटैक करती है। तो वो भी अपनी सबसे पावरफुल अटैक उसके ऊपर करती है। उसके अटैक को डिपेंड करने के लिए वो उसके साथ ही उसके पीछे छुपा होता है। वो अपनी पूंछ से उसके ऊपर मारने वाली होती है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो उसे वहाँ पे आके बचा लेती है। वो कहती है कि अगर तू यहाँ पे मरना नहीं चाहता तो यहाँ से दूर भाग जा, मुझे इससे अकेले लड़ने दे। हम देखते हैं मदर ड्रैगन बहुत पावरफुल होती है और अपने सारे स्पेल्स को भी क्रिएट करती है और अपने क्रिस्टल्स को उसके ऊपर अटैक करने भेजती है। वो कहता है कि मर गया बाप रे, मरता मरता बचा हूँ। हम देखते हैं तभी वो उसके ऊपर जोर से अटैक करती है और उसके ऊपर बहुत सारे स्लैशेस मारती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं उसका बच्चा उस अंडे से बाहर आ जाता है। वो अपनी माँ को देखता है। हम देखते हैं वहाँ पे उसकी माँ ऑलमोस्ट क्या होता है मरने वाली होती है। होते ऑलमोस्ट मैंने तेरे हेड पे एम कर दिया था पर बच गई थी। वो कहती है कमीनी, मैं अपनी मौत तक तुझसे लड़ूंगी, अंत तक लड़ूंगी। तभी उसका बेटा आता है कि मेरी माँ को हर्ट करने से पहले मुझसे फाइट करो। तभी उसके बेटे के पीछे से अटैक होता है। वो जमीन पे आके गिरता है। वो कहती है कि बेटा तू यहाँ से भाग, तेरी मेमोरी में एक सेफ जगह है, तू वहाँ जाना। हम देते हैं उसकी माँ का वो गला काट देती है। एंड देन हम देते हैं उसका सर धड़ से अलग कर देती है। वो वहाँ से भागने लगता है। वहाँ पे उसका साथी कहता है कि इसे मैं देखता हूँ, इसको आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वो अटैक करता है। तो हम देते हैं अपना जो बेटा जो होता है वो उसके ऊपर एसिड फेंक देता है। उसका मुंह जलने लगता है। वो अपने मुंह के ऊपर पोषण डालता है कि इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। वो कहता है कि वो भाग गया, मैंने उसकी ज़िंदगी बख्श दी है, यूँ मान लो, मुझे जाने दो, वैसे भी अभी कोई दिक्कत की बात है नहीं हमारे लिए। अब चलते हैं वहाँ पे गोब्लिन्स की तरफ। उनको मैं खुद पर्सनली एलिमिनेट करूंगी। वो देखिए मिस मास्टर सोर्ड वुमेन, मुझे लगता है मैजिक शिप के ऊपर काम नहीं कर रहा है। लगता है कि इस ड्रैगन फ्लेम ने कुछ तो गड़बड़ है आखिरकार। चलो इंतजार करते हैं। का बेटा वहाँ आता है, रोने लगता है। वो कहता है कि मैं आपको ड्रैगन लाइट के पास लेके जाऊंगा, वो आपको डेफिनेटली रिवाइव कर देंगे। वो कहता है कि मैं उठा नहीं पा रहा, आई एम सॉरी मदर, मुझे बाप को खाना ही होगा। हम देखते हैं वो खाने के बाद एक बहुत बड़ा जायंट ड्रैगन बन जाता है। और हम देखते हैं फिर वो अपनी माँ को उठा के एक बहुत बड़े मैजमा ट्री के पास लेके जाता है। वो वहाँ आता है और हम देखते हैं वो अपनी माँ को वहाँ पटकता है और वो वहाँ पे भीख मांगने लगता है। पर तभी एक ड्रैगन आके उसे वहाँ पे नीचे दबा देता है और सर कहीं उछल के जाता है। और द ड्रैगन नाइट, हमने एक स्ट्रेंजर को पकड़ा है आखिरकार। वो तो माँ, वो कहता है एक मिनट, ये तो पिलार का सर है आखिरकार, कौन हो तुम आखिरकार? वो तो वो मेरी माँ का सर है, मैंने ये जगह मेरी माँ की मेमोरी के अंदर ढूंढी थी जब मैंने उनका इनहेरिटेंस दिया था, मेरी माँ को बचा लीजिए। कहता है ऐसा लगता है कि इसको एक होली सोर्ड से काटा गया है क्योंकि इसके ऊपर से होली ऑरा मिल रहा है। कोई मिस्टेक नहीं, ये वही सोर्ड स्ट्रेंथ है। उसके पास ओल्ड किंग की आखिर क्या क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस है, उसकी क्रिस्टल पावर है। आखिरकार उसको किसने कहा था यहाँ से इस आउटर दुनिया से बाहर जाने के लिए? वो सूंघता है। वो कहता है तो तुम आखिरकार इसके ही बेटे हो पर तुम प्योर नहीं हो, तुम्हारा बाप कौन है? वो कहते कि मैं आज तक कभी अपने पिता से नहीं मिला हूँ पर इतना पता मेरी माँ ने कहा था मेरा बाप एक गॉब्लिन है। ये सुन के वो कहता है क्या कहा, एक गॉब्लिन? तो तू एक गॉब्लिन का डिसेंडेंट है? आखिरकार हमारी ड्रैगन रेस में इतनी इम्प्योरिटी कहाँ से आ गई? ड्रैगन किंग, मैं इसे खा जाता हूँ। वो कहता नहीं रुक जाओ, ये ड्रैगन आखिरकार और ड्रैगन किंग का बेटा है, उसका आखिर क्या बोलते हैं ग्रैंडसन है। ड्रैगन किंग मारा जा चुका है, इसके पास ड्रैगन किंग की इनहेरिटेंस बची है ओनली क्रिस्टल ड्रैगन ब्लड लाइन, लेकिन इसके अंदर एक गॉब्लिन का भी ब्लड है। ठीक है से यहाँ ये ना, तो उसके लिए से एक टेस्ट पास करना होगा। ऑलराइट लिटिल बग, यदि तुम अगर अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो अनलेस चाहते हो तुम बच नहीं जाते तब तक तुम यहाँ पे माँ को जिंदा नहीं कर सकते, समझे? ठीक है जीदान, तुम कर सकते हो। वो कहता है थैंक यू ड्रैगन किंग मेरे लिए, और वो उसे वहाँ खा जाता है, अंदर डिवोर कर लेता है। हम देखते हैं तभी उसके साथ कुछ होता है। वो कहता मेरा पेट, मेरा पेट। वो ड्रैगन किंग का डिसीजन है, जब तक ये खुद जीत नहीं जाता तब तक हम इसकी मदद नहीं कर सकते। और हम देखते हैं अपना बेटा वहां से फाड़ के उसका पेट आता है। वो कहता है ये जीत गया, बाप रे, मुझे मेरी माँ को बचाओ, आज से तुम ड्रैगन लाइट के एक मेंबर हो और नाम होगा नीडोंग ग्रेट। देन मेरी माँ को रिवाइव करो। वो तुम अपनी माँ का सर ले जाके उस पेड़ के अंदर रख दो, अगर तुम्हारी माँ लकी हुई तो आखिरकार वो वहाँ पे उसे बचा लेंगे, हमारी माँ फिर से जिंदा हो जाएगी। बस यही रास्ता है तुम्हारी माँ को जिंदा बचा रखने का। और हमारा मेक इटर पता है कि मैंने इतने सारे लोगों को एडवेंचर्स को यहाँ मार दिया और ऑलरेडी मैंने अपनी बहुत सारी प्रिपरेशन भी करके रखी है। मुझे और ज्यादा ग्रेट पावर पे लगाना है, मुझे उस दिन तक पहुंचना है। कि क्या तुम नया सिम्बियोटिक को शुरू करना चाहोगे? तो वो वहाँ नया सिम्बियोटिक शुरू करता है। हम देते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स को वो लोग मार देते हैं, वो जीत जाते हैं। लेवल गोब्लिन भी मरते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स को मारने के बाद जो गोब्लिन स्पीशी है वो बहुत पावरफुल बन जाती है और वहाँ मेंटर भी लेवल अप कर लेता
है। उसके पास एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं जायंट गोब्लिन आता है, दूसरा एक म्यूटेशन जायंट गोब्लिन भी होता है, एक वैम्पायर्स वाले गोब्लिन्स भी होते हैं। लेकिन मेरे गोब्लिन्स जो सबसे ज्यादा हिट करते हैं वो है लेवल अप डिवोरिन से। हम ह्यूमंस की तरह नहीं है जो दूसरों को मारे एंड लेवल अप हो, हम अपने आप को भी इवन मारने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो सेम पार्टी के हो, सेम रेस के हो या सेम ब्लड के क्यों ना हो। वो कहती है वाह मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना समय हो चुका है, उस बड़े दिनों बाद किसी इंसान का खून पी के सेटिस्फेक्शन हुआ है। मैंने तुम्हारी पे के लिए किसी को भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए सोर्स सेंथ के बारे में, वो तो बताओ। वो तो उसने मुझे कहा है उसने हंड्रेड्स ऑफ क्या बोलते हैं एडवेंचर्स को जब मरते हुए देखा, उसने क्या बोलते टाउन को छोड़ दिया था कैरेज के साथ। वो अपने लेजेंडरी हंटर ग्रुप को यहाँ बुला रही है अपनी मदद के लिए, तुम्हें बड़ा सावधान होगा। लेजेंडरी हंटर ग्रुप से ना वो सारे क्या बोलते हैं उसी के ही टीम मेंबर्स हैं। वो कहता है परफेक्ट, तो ध्यान आने दो उन्हें। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो बॉस बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। हमारी गोब्लिन के आसपास ट्राइब के आसपास दूसरी गोब्लिन ट्राइब यहाँ आई है। मतलब दूसरी ट्राइब? ये कैसे यार, एक और गोब्लिन ट्राइब कहाँ से आ गई? हमारे आसपास के 100 किलोमीटर एरिया में कोई गोब्लिन ट्राइब नहीं है। वो लोग वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं गोब्लिन्स आए हुए हैं। उनमें से एक गोब्लिन लेवल 50 का होता है और ये बहुत पावरफुल होता है। उसके पास टाइटल होता है मोस्ट किंग हाइब्रिड। तो ये लिटिल बॉस है पर हीरो लेवल का है। बाप रे इसकी स्ट्रेंथ खतरनाक है। किस प्रकार के ट्राइब से बिलोंग करता है? एक रेयर हीरो भी पूरी स्क्वाड को लीड कर रहा है। तैयार हो जाओ, हमें इसकी टीम को जिंदा पकड़ना है, ठीक है? ये स्पेशल टास्क है। मतलब ओके बॉस। वो कहता है कि मुझे यहाँ खाने की खुशबू आ रही है। मतलब बॉस मुझे तो नहीं आ रही। होता है कि लगता है कि इस झरने की उस तरफ जो केव है उसके अंदर है, हमारे लिए खाना है, पर तभी हम देते हैं। दूसरा गोब्लिन आके उन लोगों को मारने लगता है। वो कहता है दुश्मन फाइट के लिए तैयार हो जाओ, हम देते हैं। तीसरा वाला अपना बाहर निकलता है और वहाँ पीछे से अटैक करता है। ये इसको देख के वो हैरान हो जाता है, साथ ही भागने लगता है कि मैं जाके अपनी लीडर को लॉर्ड को जाके रिपोर्ट करता हूँ, पर तभी हम देते हैं उसके पीछे से एरो अटैक करता है, ऑलमोस्ट उसके सारे बंदों को मारता है। जिसको देख के वो कहता है द ब्रांच ऑफ लो लेवल गोब्लिन्स यूजलेस। तभी वो वहाँ बेहोश हो जाता है उनके फ्रेगमेंट से। वो कहता है चलो पकड़ लिया इसे। वो लोग उसे बांध के रखे होते हैं। वो कहता है मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लो लेवल के आदमी मेरे से क्वेश्चन पूछने की? मैं तुम्हें जिंदा चबा जाऊंगा। वो देखता है तुम्हें टॉर्चर करना पड़ेगा। वो टॉर्चर? मुझे तेरी क्या औकात है साले, मैं एक मर्द हूँ, एक हाइब्रिड। 10 मिनट बाद वो कहता है कि तुम्हें जो पूछना है पूछो यार। इतना बुरी तरीके से कौन मारता है? मतलब ठीक है तो टेल मी कि किस मतलब की रेस से तुम बिलोंग करते हो, कहाँ है तुम्हारी ट्राइब? वो कहता मैं बीस्ट किंग ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, वेस्टर्न डो मतलब कि डिमोनिक फॉरेस्ट है हमारा रेजिडेंस। हमारा बॉस ने मुझे कहा था यहाँ आने के लिए एक चीज़ जो कि मैं लेके आना चाहता था, पर अनएक्सपेक्टेडली मैं तुमसे भिड़ गया। होता तुम्हारा ट्राइब लीडर कौन से क्लास का गोब्लिन है? वो होता हमारा जो लॉर्ड है वो गोब्लिन लॉर्ड लेवल पे है, समझे? वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, द डोमिनेटर। वो द डोमिनेटर, बाप रे। होता ओ हाँ राइट, मैं उनके लिए एक ट्रेजर लेके आ रहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यदि तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ वो ट्रेजर। वो द ट्रेजर दिखाओ। हम देते हैं एक रिंग होती है लेवल 7 की, एक मैजिकल रिंग। एक फॉर्मर लीडर ऑफ द गोल्ड क्लैन ने मतलब की कास्ट की थी। पहनने वाला बंदा अपने अपोनेंट की आत्मा को इसके अंदर ट्रैप कर सकता है, जिससे उसकी क्या खुद की पावर बहुत बढ़ जाएगी। होता कि सच कमाल का ट्रेजर, वेरी गुड। होता मैंने कहा ना तो देना मुझे जाने दो या प्लीज। होता क्यों नहीं? वो उसके हाथ के साथ कुछ करने लगता है कि वेट तुम क्या कर रहे हो? होता ऑफ कोर्स तुम्हारी बॉडी जा सकती है पर तुम्हारी आत्मा नहीं। एंड देन रिंग एक्टिवेट हो जाती है। होता नहीं नहीं, एंड देन उसकी आत्मा को वहाँ पे डिवोर कर लेता है, उसकी पावर वहाँ बढ़ जाती है। वो 200 चलो कोई ना कमी है, बट लेकिन और पावरफुल सोल मिलती तो बात ही अलग। ओवरऑल इसकी स्ट्रेंथ बीस्ट किंग की बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ह्यूमन सिटी के बराबर। पर ना हो ये जो चीज़ मेरे हाथ में है ये सच में और ज़्यादा पावरफुल बनेगी, आज नहीं तो कल। मे भी मेरे ख्याल से मुझे अब इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। लेट मी थिंक कैसे। वहाँ पे गोब्लिन स्लेयर आती है कि गोब्लिन फ्रॉम द किंग बीस्ट किंग ट्राइब। होता तुम जानती हो उसे? होता एब्सोल्युटली, प्लीज उनको ऑफेंड मत ही करो तो ही बेटर है तुम्हारे लिए। ये बीस्ट किंग ट्राइब के अंडर में आता है, समझे? वो ग्रेट टॉम के अंदर में आती है। ग्रेट टॉम से लायन हार्ट एम्पायर है ना ह्यूमंस वाला, वो भी फाइट करने से पहले 100 बार सोचता है। कोई भी उनसे डेयर नहीं करता, इवन मैं भी नहीं। हमने उसे मार दिया आखिरकार। वो कहता है क्या ओरिजिन है बिग टॉम का आखिरकार? साउंड लाइक क्रेजी। होता है कि ग्रेट बिग टॉम रूल करता है 1000 से 2000 किलोमीटर का पूरा जो निमोनिक ईस्टर्न फॉरेस्ट ना वेस्टर्न फॉरेस्ट दोनों की तरफ। इवन यहाँ तक कि लेवल 12 के बहुत ज़्यादा पावरफुल क्या बोलते हैं ज़ॉम्बीज एंड क्या बोलते हैं मॉन्स्टर्स वहाँ रहते हैं। एग्जिस्टेंस बड़ी पावरफुल है उनकी। होता है कि ये है क्या आखिरकार? तभी उसे रियलाइज़ होता है कि एक मिनट तुम ये क्या करने की कोशिश करे हो? होता है कि मुझे आखिरकार तुम्हारी मदद चाहिए, तुम इसे कंट्रोल करो, तुम इसे ऑर्डर दो इसके किंग के पास वापस जाने के लिए। उसे रिपोर्ट करो कि जो रिंग है वो चोरी हो चुकी है। पर वो हम नहीं होंगे जिन्होंने रिंग चोरी की है, वो होगी रॉयल फैमिली, द इंटायर किंगडम। वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है स्टेममोन पेनेमिला की तरफ ये भेज रहे हो? होता है एब्सोल्युटली। मैं क्या उनको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। देखते हैं आखिरकार लुइड और उसका फैमिली कैसे इस चीज से फाइट कर पाते हैं। जब बस अब शांत रह के अपने एक्सपीरियंस को गेन करना है एंड देन शो को एंजॉय करना है। फैमिली के अंदर हम देखते हैं रॉयल फैमिली में जहाँ पे कोई कहता है कि यूजलेस, तुमने हमारी पूरी इंटायर फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद कर दी है।
फादर मुझे एक्सप्लेन तो करनी चाहिए, वो ग्रुप ऑफ गॉब्लिन साधारण नहीं है, वो बहुत पावरफुल है, हाईली इंटेलिजेंट है, हम उनके बराबर नहीं है। इवन पूरी क्रिम्सन स्वॉर्ड जो है ना वो स्क्वाड वो भी पूरी तरीके से मारी गई है, हमारा कजन वो अभी भी जिंदा है। हम देते हैं पेनोमिला को, इसके बारे में हमें बता रहा होता है। वो कहता है कि तू अभी भी ऐसे बकवास किए जा रहा है, तू एक सबसे बड़ा बेटा है दोनों फैमिलीज का, और देन देख तू गॉब्लिन्स का तो पिट के आया है, तू बेकार। वो कहता है फादर मुझे माफ कर दीजिए, वो आदमी बहुत ज्यादा स्कैरी है, मैं नहीं लड़ सकता उससे। वो कहता है तू बहुत ज्यादा नालायक आदमी है, निकल जा। तभी वो कहता है कि काउंट मिस्टर पेनोमिला प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हम ये काम करते हैं, क्यों ना कह सकते हम साथ मिलके काम करें। अगर ये चीज बाहर जाती है तो हमारी दोनों फैमिलीज के ऊपर एक आवाज उठेगी। वो था क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं पता, यो मैजेस्टी ने ऑर्डर दिया है सोल्जर्स को, जो नोबल सोल्जर्स है ना जिनकी रैंकिंग हाई है, वो बस यहीं रहेंगे और कंट्री को अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। बी साइड मैजेस्टी को ऑलरेडी मैसेज भेज दिया गया है स्वॉर्ड सैंड के द्वारा, वो देख लेगी। वो कहती है कि सच में आपका दिमाग कितना छोटा है, यदि अगर स्वॉर्ड सैंड थी अगर सब कुछ कर लेती, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होती, तो मैजेस्टी को हम दो फैमिलीज की क्या ही जरूरत पड़ती। कुछ सोच के देखिए, यदि तुम्हें मैजेस्टी का अटेंशन चाहिए तो तुम्हें उसके लिए अपने बेटे का जो रिपोर्ट है वो गॉब्लिन सिचुएशन वो मैजेस्टी तक पहुंचाना होगा। एट दिस टाइम एवरीवन, अब हर फैमिली 1000 क्या सोल्जर्स डिप्लॉय करेगी तो हमें ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, देन हम उन्हें हरा सकते हैं। वो कहता है ठीक है तो, बट ऐसा मत समझना मुझे कुछ पता नहीं है, पीस ऑफ शिट, बेकार आदमी। हम देते हैं कुछ दिनों बाद जहाँ पे हम देते हैं लुइड के साथ वहाँ पे खेल रहा होता है, हमारा मेकर अपनी गन ट्राई कर रहा होता है कि वाह ये सबसे बेस्ट है, मेरा ज्यादा गन पाउडर भी इस्तेमाल नहीं हुआ। देखिए बॉस क्या मैं ट्राई करूँ प्लीज। वो कहता है अरे मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा। मुझे बॉस एक नंबर ऑफ ह्यूमन ट्रूप है ना हमारी तरफ ग्रेट मतलब की ब्राइट टाउन की तरफ बढ़ रहा है, बोला पावरफुल लग रहे हैं। द बॉस मैंने पता क्या लार्ज नंबर ऑफ गोब्लिन की जो है ना आर्मी वो भी जल्द से बढ़ रही है। वो द बॉस लगता है वो लोग बीस्ट किंग्स ट्राइब से हैं। वो अच्छा देखने से लगता है कि हमारा प्लान शुरू होने वाला है। हम देते हैं केव में, वो कहता है ह्यूमन आर्मी ऑलरेडी आ चुकी है, मैजिक रिंग उनके पास है। एक आदमी कहता है कि बेकार, ह्यूमंस का तो डिफीट हो चुका, वो मैजिक रिंग उनके पास है, लेके आओ उसे। हम देखते हैं ह्यूमंस और उनकी आर्मी डिप्लॉय हो चुकी होती है। हम देखते हैं वहाँ पे उनका नया मिरर वो बारटेंडर बन जाता है कि ग्रीडिंग माय लॉर्ड। वो कहता है कि स्वॉर्ड सैंड कहाँ है। पर्सन आके वही कहता है कि स्वॉर्ड सैंड इस टाउन को छोड़ के कहीं गई है, आप दोनों काउंट को, इसलिए वैसे इतनी पूरी आर्मी वो दर्शन जबकि स्वॉर्ड सैंड यहाँ नहीं है तो मैं अपना समय तुम्हारे साथ यहाँ बर्बाद नहीं कर सकता। वो था मैं ड्रैगन स्लेयर हूँ, द ब्रेव वॉरियर, स्वॉर्ड सैंड के साथ मिलकर आप मुझे लुक डाउन नहीं कर सकते। वो था मुझे माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, यहाँ गॉब्लिन्स को हराने आए हैं। वो था वेट एक मिनट, ये आवाज कैसी है, क्या चीज है? हम देते हैं लार्ज नंबर ऑफ गॉब्लिन्स उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहते हैं गॉब्लिन्स, अरे यार ये यहाँ पे कैसे आ गए? गॉब्लिन्स यहाँ आए हैं, मैं तुमसे अपने बेटों का बदला लूंगा आखिरकार, गॉब्लिन्स को हरा दो ब्रेव लैंड एम्पायर के लोगों। हम देखते हैं वहाँ पे उन लोगों उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वहाँ पे फाइट होने लगती है। मैजिशियन भी अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, ऊपर से हमारा मेकर उन सबको देख रहा होता है कि क्या सीन है। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा। वो कहता है लो लेवल गॉब्लिन्स हमें रोकने चले थे। वो कहता है कि बस अपना काम हो रहा है, जैसे ये अंत खत्म होगा मतलब गॉब्लिन्स को हमारा काम शुरू होगा, तभी वहाँ पे एक जोर सा अटैक आता है। हम देते हैं वहाँ पे वो सबसे बड़ा वाला गॉब्लिन आता है उन लोगों को मारते हुए, और वो एक म्यूटेटेड गॉब्लिन होता है लेवल 79 का, द गॉब्लिन किंग। वो कहता है कि इतना पावरफुल चीज, बाप रे बहुत डिस्गस्टिंग है ये। वो कहता है कि बाप रे जल्दी से पीछे हटो, बाप रे ये एक ओवरलोड स्पीशी का लगता है। होता है कि नॉट ओनली फैमिली मेंबर्स हम सबको डील करनी होगी। वहाँ पे एक लड़की कहती है कि डोंट वरी फादर, मैं और मेरी टीम इस सोल्जर्स मतलब कि इस गॉब्लिन को हम हरा देंगे। इसका नाम होता है लूना और ये लॉयड की बहन होती है। वो कहता है कि सुनो तुम अपने भाई की तरह लूजर मत बनना। होता ओके डैड। हम देते हैं वो लोग उसके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। पर्सन जोर से उसके मुंह के ऊपर अटैक करता है पर उसे कुछ नहीं होता, वो उनकी तरफ दौड़ता है। वो कहता है इसे सिटी से दूर लेके चलते हैं। ये देखिए वो कहता है नोट गुड, ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ पे मेरे लोग हैं। नहीं वो कहता है मुझे नहीं यहाँ लेके आना पड़ेगा, ये लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने जो आर्मर पहन के रखा है ये और भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम देते हैं वहाँ पे उसकी तरफ उस गॉब्लिन ने ऑलमोस्ट सभी को मार के रखा होता है। वो कहता है बाप रे ये गॉब्लिन, इसके दांतों को मैं अपनी ट्रॉफी बनाऊंगा, इस चीज को कंटिन्यू मत होने देना। लूना को हमें चांस देना होगा जो कि ये स्ट्राइक मार सके। लूना को हम देते हैं, लूना अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर देती है कि मैं अपनी एकेडमी की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रोल मॉडल हूँ, मैं ऐसे हाँ नहीं सकती, और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक उसकी छाती में दे देती है। वह कहता है सच में इसकी कंबाइंड पावर 1700 आखिर का ओवरऑल 1000 के पार है, ये लड़की पावरफुल है, इवन इंटरेस्टिंग भी है। वो कहता है डैम वुमन, तेरी हिम्मत कैसे मुझ पर अटैक करने की। एंड देन वो अपने आप को रिकवर कर लेता है और वहाँ पे फिर वो अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक जोर से दहाड़ मारता है। हम देते हैं उसकी दहाड़ इतनी पावरफुल होती है जिससे हमारा मेगेटर और उसका ड्रैगन दोनों इफेक्ट हो रहे होते हैं कि बाप रे क्या साउंड वेव है इसकी, इतना मैं इमेजिन भी नहीं किया था। सुनो हमें थोड़ा सा शांत होना होगा, दूर की तरफ जाना होगा। हम देते हैं उसके साथ ही वहाँ ऑलमोस्ट तबाह हो जाते हैं लूना के। लूना कहती है कि ये गॉब्लिन इतना पावरफुल कैसे है। एब्सोल्युटली ये बहुत पावरफुल है टीचर, फादर, मैं नहीं टिक पाऊंगी इस जैसे के
सामने, ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, मेरी मदद करो। हम देते हैं, वो कहते हैं कि लूना के साथ पक्का कुछ ना कुछ हुआ होगा, देखो शांत हो जाओ सभी लोग, वो इधर जरा सामने की तरफ देखो। हम देखते हैं वहां पे वो लूना को लेके आ रहा होता है अपने हाथों में। वो कहता है कि मेरी बेटी, तूने मेरी बेटी के साथ ही क्या किया। होता है योर हाइनेस वापस आइए जल्दी से। हम देखते हैं वो वहां पे जोर से उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है और हम देते हैं गॉब्लिन भी जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। हम देते हैं पीछे से सोल्जर से उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है कि मिस्टर हीरो जल्दी से आप कुछ कीजिए। वो कहता है मुझे अपना बेस्ट करना होगा। वो अपनी तलवार पे उछलता है और जोर से अटैक करता है उस गोब्लिन के ऊपर। वहां जोर से धमाका होता है, गोब्लिन के ऊपर की जो पूरी खाल उखड़ जाती है। वो कहता फाइनली हम जीत गए, मैं एक एपिक रैंक का हीरो हूँ, मैंने इसे हरा दिया। पर तभी हम देते हैं वो अपने आप को रिवाइव कर लेता है एंड देन हम देते हैं अपना मुंह खोल के वो उसके पीछे से उसे फाड़ देता है, जिसको देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कैसे हो गया। उनको कहता है हम आमे की नीचे थोड़ा क्लोज, ये बंदा इवोल्यूशन शुरू हो चुका है। हम देते हैं उसका इवोल्यूशन वहाँ शुरू हो जाता है। वो लेवल 80 पे ब्रूटल गोब्लिन बन जाता है कि ओवरऑल 3100 स्ट्रेंथ, एक ओवरलोड के बराबर। ऑल थॉट कि इसका इवोल्यूशन हो चुका है। ओवरऑल इसका कॉम्बैट पावर इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, पर लेकिन टेरिफाइंग है इसकी एग्जिस्टेंस। हम देखते हैं यदि इस प्रकार से चला तो ह्यूमैनिटी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ये बंदा पूरी सब कुछ एक्सपीरियंस, मेरा पूरा एक्सपीरियंस खा जाएगा यार, मुझे इसे मदद करनी होगी, इसे रोकना होगा। हम देते हैं वो अपने खुद के गोब्लिन्स को कुचलता जा रहा होता है। वो कहता है कि कहाँ बाप रे, भागो मत। वो कहता है कि जो भी गोब्लिन यहाँ से भागने की कोशिश करेगा मैं उसे खा जाऊंगा। हम देते हैं सभी लोग इंसानों के ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है कि बॉस हमें रिट्रीट करना होगा, ये बहुत क्लोज आ रहे हैं हमारे। वो कहता भागो भागो, सभी लोग भागने लगते हैं। हम देते हैं सभी लोग सिटी पे अटैक करते हैं कि ओह नो ये सिटी की तरफ जा रहे हैं। ओह हाँ, और हम देते हैं वो अपने गॉब्लिन्स को भी अटैक करता है कि बॉस ने ऑर्डर दे दिया है, चलो जल्दी इनकी बॉडीज को उठा लो। हम देते हैं वो बाकी इंसानों की बॉडीज को उठा लेते हैं। तभी दूसरी तरफ से हम देखते हैं जोर से अटैक आता है। वो कहते नहीं, क्या वो लोग वापस आ गए, रिट्रीट करो अभी कभी। तो हम देते हैं सभी लोग रिट्रीट करने लगते हैं। होता है कि बाहर वो अपनी मौत को देखो। वो कहता नहीं मैं मर नहीं सकता, यदि तुम्हें मुझे मारना है मार दो, पर लेकिन तू लोली बीस्ट, तू मेरे साथ निगोशिएट करने के लिए भी वर्ती नहीं है। वो कहता है क्या कहा, एंड देन उसे उठा लेता है। वो कहता है कि वो रिंग चुपचाप मुझे दे दे। हम जब भी देखते हैं उसके ऊपर जोर से अटैक होता है और हम देखते हैं एक तलवार आके उसके ऊपर गिरती है। वो कहता है कौन। हम देखते हैं तलवार के ऊपर वहां पे खड़ी होती है द स्वॉर्ड गॉडेसेस। वो कहता है नहीं तुम। तभी हम देखते हैं एक बंदा जमीन से बाहर आता है और उसके ऊपर अटैक करता है। ये होता है मार्शल। दूसरी साइड से आता है कि क्या तुम्हें एक गॉब्लिन को बुली करना जरूरी है। इसका नाम होता है ऑटम, उसके साथ एक लड़की होती है आर्चर, उसका नाम होता है एमा। वो कहता है स्वॉर्ड सेंट के साथ ही फाइनली यहाँ आ चुके हैं, पूरा मेंबर यहाँ आ चुका है हंटिंग ग्रुप का। हम हमें दीवार पे खड़ा होकर देख रहा होता है एक्सपेक्ट नहीं किया था हंटिंग टीम यहाँ बड़ी इतनी जल्दी हो जाएगी। मैंने सोचा था कि इस ब्रूटल गॉब्लिन को मुझे सरपास करना पड़ेगा, पर लगता है मुझे कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हम देते हैं वो वहाँ पे अपने ही गॉब्लिन्स को पकड़ के वहाँ खाता है और अपने आप को हील कर लेता है। वो उसकी हीलिंग पावर बड़ी पावरफुल होती है। वो कहता है क्या सच टैलेंट है, जजिंग करूँ तो मेरे ख्याल से इसकी रिकवरिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये बढ़िया है मेरे लिए। वो कहता है ये पर्सन इतनी आसानी से मरा नहीं है, इसकी चेस्ट पे अटैक करने के बावजूद भी। वो कहता है कि और लॉर्ड ये एक लॉर्ड क्लास का आदमी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक स्ट्राइक से नहीं मरेगा। दूसरी की बारी। होता वेट, मैं एक सिंपल गॉब्लिन हूँ, मुझे लड़ना नहीं है। एज लॉन्ग एज तुम मुझे मेरी द ग्रेट टॉम की चीज़ दे दो ना, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। होता है कि तो तुम ग्रेट टॉम से हो। दैट्स राइट। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि इस पर्सन ने आइटम चुरा लिया था जो हमसे बिलोंग करता था। होता है शट अप, आखिरकार तुम मुझे समझते क्या हो, मैं तुम जैसे लोली क्रीचर की आखिरकार चीज़ें क्यों ही चुराऊंगा। होता कुछ तो गड़बड़ है, देखने से तो लगता है कि मुसीबत हमारे आसपास है। होता कि कौन, तुम किसके बारे में बात करो। एक गॉब्लिन जिसके बारे में तुमने हमें बताया था उसकी। होता वो पर्सन ये अपने आप को ग्रेट टॉम से क्लेम करता है कि हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन एक गॉब्लिन जो कि ये हमारे यहाँ ब्राइट टाउन के ऊपर अटैक करे, इसे पक्का करवाया गया है और ये किसी गॉब्लिन ने कराया है। वो कहते तुम कहना चाहते हो वो गॉब्लिन इसने इसे यहाँ पे ग्रेट टॉम से यहाँ लेके आया है, ये आके का वो होप करे कि वो हम सबको मार दे, ताकि एक गॉब्लिन क्या इतना ज्यादा कैपेबल है। ये सुन के वो पर्सन कहता है कि तुम लोग खड़े क्या हो हीरोज, इसे मार दो, आखिरकार इसने बहुत सारे लोगों को मारा है। तो देन चलो इससे सबसे पहले मैं ही डील करता हूँ। ये देख के वो उससे बचता है, वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है मुझे यहाँ से बचना होगा, तो देन वो वहाँ से भागने लगता है। हम देते हैं वहाँ पे जो स्वॉर्ड गॉडेसेस होती हैं वो कुछ देखती है, वो देखती है कि फ्लाइंग ड्रैगन गॉब्लिन वो ब्रूटल मेरे लिए भी यूजफुल है, तो यहाँ पे अगर मर गया तो तू मेरे किसी काम करेगा। लेट्स क्रिएट अ डबल स्केप एंड देन यू कैन स्केप नाउ। उधर शाह चलो चलते हैं ब्रूटल गॉब्लिन के पीछे। वो कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगी और उसके ऊपर अटैक करने बढ़ती है। मुझे ये कैसे हो सकता है, एक स्मॉल छोटा सा गॉब्लिन, आई गेस तो वो तुम ही हो। एंड देन जोर से अटैक करती है उसके ऊपर। वो कहता है कि जरा बचो, और देन वो बचते हैं, वो वहाँ पे पूरी तरह से तबाह कर देती है। वो कहता है लकीली हमने डॉज कर लिया, ये देख हमें हिट होता है तो हम मारे जाएंगे। वो कहती है कि भाग
गए, नो मैटर तू कहाँ तक भागेगा, एक दिन मैं तुझे अपने हाथों से मार दूंगी। खुदा की पागल औरत, ये ताकतवर है, इसने फिगर आउट कर लिया, पर कोई ना, अपॉर्चुनिटी जल्दी आएगी। हम देते हैं उसकी केव के अंदर जहाँ पे वो वहाँ पे आता है वो बड़ा वाला इवोल्यूशन वाला गोब्लिन। वो कहता है नो मैं भाग नहीं सकता, ये छुपना होगा, यदि अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे महसूस हो रहा है दूसरे गॉब्लिन्स भी इसके अंदर है, यानी कि मेरा खाना। जैसा कि उस मेरे साथी ने बोला था कि जो रिंग है वो इंसानों के द्वारा खींची जा चुकी थी। इंसान कह रहे हैं कि वो कभी भी लो लेवल जो मतलब कि एक जानवर का किसी भी कुछ भी नहीं लेंगे। आई सी वो पर्सन वो आखिरकार मुझसे वो रिंग लेने की कोशिश कर रहा है। डैम इट, वो लेनी होगी, वो पक्का यही होगी। हम देखते हैं वो वहाँ पे उस जगह को फाड़ के अंदर जाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। अंदर वहाँ पे वो लोग होते हैं। वो कहती है अब हम क्या करें, ही यहाँ पे तोड़ के अंदर आ जाएगा। वो बहुत खतरनाक है, मुझे जाके बाहर जाके उसे खत्म करना होगा। होता नहीं, लीडर ने कहा है कि हम अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। होता डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मुझे पूरा यकीन है लिंक टियान के ऊपर, वो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। हम तभी देखते हैं जोर से उसके ऊपर अटैक होता है। वो कहता कौन, वो कहता जैसा एक्सपेक्ट था तो यहीं आएगा चलते हुए। सोचना भी मत कि तुम मेरे आखिरकार लोगों को हर्ट कर सकेगा क्या। और जोर से उसके ऊपर अटैक करता है फायर का। हम आर्मीटर जोर से क्रॉसबो का भी अटैक करता है। वो वहाँ पे बचने की भागने की कोशिश करता है एंड जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। हम आर्मीटर के हाथ में वही रिंग होती है जिसको देख के वो कहता है कि द लॉर्ड ऑफ रिंग, ये तुम्हारे जैसे हाथ में कैसे हो चुकी है, लो लाइफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मेरी होली रिंग को चुराने की। और ये तुम्हारा मतलब है ये व्हाट इफ अगर मैं ये तुम्हें दूं ही ना तो वो होता है तो तुम मरो। एंड देन उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। हम आर्मीटर उसके अटैक को वहाँ डॉज कर लेता है, वो और तेज होता है। वो कहता सच में इतने भारी शरीर के साथ भी इतना तेज तुम कैसे हो। खैर कोई ना, एंड देन जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। परमामेट को एक सुपर स्किल मिलती है, परमामेट को भी थोड़ा डैमेज होता है। वो कहता है वाह क्या स्किल है, पर देन एक्टिवेशन, एंड देन जोर से उसके ऊपर उस स्किल का इस्तेमाल करता है। वो वहाँ पे ऑलमोस्ट अधमरा हो जाता है कि क्या बात है, मुझे अपना लग ट्राई करना था पर एक सुपर स्किल मुझे मिल गई है, बढ़िया है ये तो। भी अचानक से वो ज़ोंबी गोब्लिन उठ के हमारे मेकेटर पे अटैक करता है और हमारा मेकेटर दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं वो फिर से धनाधर अटैक करता है। हमारे मेकेटर को ऑलमोस्ट कूल डाउन कर नीचे गिरने लगता है। उस बंदे की स्ट्रेंथ टोटल करके 27 होती है। वो कहते हैं बाप रे, फॉर्चुनेटली आखिरकार सीरियसली इंजर्ड होने के कारण ये थोड़ा कमजोर है, नहीं तो ये मुझे अब तक तो मार ही देता। वो कहता है तो अब तक सही सलामत खड़ा है, लगता है वो रिंग ने तुझे और ज्यादा पावरफुल बना दिया है जिसलिए तो अब तक मेरा अटैक से खड़ा है। पर तभी हम आर्मीटर जोर से अटैक करता है उसके ऊपर। द इम्पॉसिबल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड देन वो वहां पे मारा जाता है कि नो फूड हियर। अगर तूने मेरे विटल ऑर्गन पे पॉइंट अटैक किया होता है तो अब तक मेरे ख्याल से मैं मारा जाता। पर इस अच्छा है तेरे में इतना दिमाग तो नहीं है। कहता है कि ये ब्रूटल गोब्लिन तो जो तुम इसे लेके आए हो, वेल अब तुम इसके साथ क्या करोगे? क्या तुम इसे अपनी रिंग के अंदर डालोगे जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए? क्या तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होगा? होता है कि प्लान तो अलग हो गया। सेंटेंस उसकी हंटिंग टीम ने ऑलरेडी मुझे ढूंढ लिया था। उनमें से एक पर्सन जिसका नाम मार्शल है जो कि आखिरकार धरती के अंदर से निकलता है, हमें मेरे ख्याल से बहुत पहले ही ढूंढ लेगा अगर वो धरती के थ्रू आए तो। होता है तो अब हम क्या करें? होता है ये पर्सन द ग्रेट टॉम से है ना, बेटर है इसका बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं और ग्रेट टॉम के लोगों को यहाँ लेके आए उन बंदों को मारने के लिए। होता है ये बहुत डेंजरस नहीं होगा, ये बेस्ट रहेगा कि हम आखिरकार ग्रेट टॉम के लोगों से पंगा ना ही लें। वो होता है कि क्या बेस्ट रहेगा क्या नहीं हो देखा जाएगा, बस इसे इन्फॉर्मेशन बता दो ग्रेट टॉम की, ठीक है, और उसे वो रिंग ऑफर कर दो और फिर ध्यान देखो वो बदला लेने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। वो कहते क्या सच में ये ऐसा होगा? होता है एब्सोल्युटली ये जरूर होगा। एंड देन हम देते हैं वो वहाँ पे क्या बोलते हैं अपनी क्या बोलते हैं खून को निकालती है और अपना कुछ मंत्र बोलती है जिससे हम देते हैं वो खड़ा हो जाता है। होता है यो हाइनेस आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दूसरी तरफ वो लोग वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। हमारा मेकेटर जिसके पास बहुत सारा पॉइंट होता है, 300 पॉइंट होता है, वो कहता है कि क्या लूँ आखिरकार, क्या मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए ये चीज एक्सपेक्ट ले लूँ, इससे मैं समन कर सकता हूँ। पर ये लेवल 6 का है एज अ ब्रूटल गोब्लिन के बराबर। अगर 3 ब्रूटल गोब्लिन्स यहाँ है ना तब जाके मेरे ख्याल से वो लोग सेंटर्स को हरा पाएंगे, पर ये मुश्किल है यार। बेटर रहेगा कि कोई और बढ़िया से सुटेबल लूँ। ये वाला स्किल ये भी ठीक ही है। दूसरे वाला क्या है, ब्लड ऑफ र्यून्स, अटैक है फायर टाइप वाला, र्यून्स वाला खतरनाक ही लगता है। पहले वाला ज्यादा इतना खास ज्यादा लग नहीं रहा, पर लेकिन ये बाकी दो मेरे ख्याल से मेरे जेनेटिक्स के लिए बढ़िया है। ये देखो इन दो को ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ड्रैगन के विंग्स मिल जाए तो उनके साथ में बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ, या फिर मेड्यूसा की आय जिससे मैं सब कुछ डिवोवर कर सकता हूँ। खैर मुझे लगता है कि जो र्यून्स ब्लड है ना मेरे ख्याल से यही अब तक सबसे बेस्ट है, इसे ही एक बार लेके लेता हूँ। ऑल थॉट डिल्यूजन फ्यूजन गुड है, कोई मॉन्स्टर नहीं है जिससे मैं जिसके साथ फ्यूज हो सकूँ। ओ हाँ मैं भूल कैसे गया। देन हम देखते हैं वो वहाँ पे उस चीज को ले लेता है, उस फायर को। वो कहता है सिस्टम आई लव यू। या तो अगर औरत होती
यकीन आता, कसम से मैं तेरे को अपनी बीवी बना लेता। ये मेरी इस रिस्ट्रिक्शन को हटा सकता है, गोब्लिन डिल्यूजन जेनेटिक पूरी पूरी से इवॉल्व हो जाएगी, मेरे को मजा आ जाएगा। तभी वहाँ पे हम देते हैं अपनी बीवी आती है कि मास्टर क्या बात है, आप हकीका बड़े अजीब लग रहे हैं। बोलते कि नहीं कुछ नहीं। तभी वो कहती है कि मास्टर क्या आप मेरे साथ फिजिकल होना चाहेंगे। बोलते क्या, अरे बाप रे, मैं पिछले कई दिनों से थोड़ा थका हुआ हूँ और ये लोग भी मेरे साथ करना चाहते हैं। वहाँ पे गॉब्लिन आता है कि बॉस बॉस ये इंसान हमारे पे मुसीबत खड़ी कर रहे हैं फिर से, उन्होंने 2 वेपन्स हमारे चुरा लिए। होता है कि टेक मी सी देम, देखते हैं। वो कहता है क्या फादर सिस्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गुलाम किया। कि लिंगटियां मुझे बताओ प्लीज, मुझे बताओ मेरी बहन बाकी लोग क्या वो जिंदा है। होता है तुम्हारा बाप जो है ना वो उस ओवरलोड के द्वारा मारा गया। एज फॉर योर सिस्टर, उसकी बॉडी जो है वो डिसेबल हो चुकी है पर वो जिंदा है। इसे सुन के हम देखते हैं वो पागल हो जाता है कि मुझे तुम्हें प्रोवोक नहीं करना चाहिए था, ये पूरी मेरी गलती है, मुझे मार दो लिविया, मैं बस यही चाहता हूँ कि अब तुम अपनी जिंदगी जीती रहो। आई होप चर्च तुम्हें आके रेस्क्यू कर लेंगे। और हम देखते हैं वो अपने आप को जाके पत्थर से भिड़ाता है और अपनी जान ले लेता है। अमेरिका कहता है कि मैं तुम्हें टॉर्चर करता था क्योंकि मेरी फीलिंग्स के कारण, मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें जाना देना चाहिए था, लंबा समय हो गया था, मेरी हेटरेट तुम्हारे प्रति ऑलरेडी मिट चुकी थी। आई होप ये नाइफ जो है ये तुम्हारे पेन को मिटा दे। एंड देन वो उसे मार देता है। हम देते हैं ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर कि मिस्टर न्यू आई एम द लीडर ऑफ द बीस्ट किंग ट्राइब, आप घर पे हैं। देते हैं एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं गोब्लिन बाहर आता है। मैं इंसानों के पास गया था वो चीज लेने के लिए जो हमारी है, बट लेकिन वो मारे गए। होता है मैन ईटिंग बुल गोस्ट न्यू, ये है वो चीज जो कि हाफ गोस्ट आपकी जो रेस है ना उसके द्वारा बनाया गया था। मैं आपको देता हूँ तो ये कंसिडर होगा एज अ रिटर्न फेवर जो आप ओरिजिनल हैं। कि फूबा तुम क्या चाहते हो, होता मेरी मदद कीजिए। तो तुम्हें पता भी है आखिरकार हमारा होली चर्च के साथ एक एग्रीमेंट है, हम ह्यूमन टेरिटरी में नहीं जा सकते, बट मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस लोड को अप्लाई करने में। स्नीक अटैक वो भी ह्यूमंस के ऊपर। आई थिंक जो इमोर्टल्स है वो भी इसके ऊपर एग्री करेंगे। आफ्टर ऑल मैंने भी बड़ा लंबे समय से कोई मीट नहीं खाया है तो मुझे भी अब खाना है। बस दिनों बाद हम देखते हैं हम आमेटर अपने सिस्टम में देख रहा होता है। आमेटर 70 लेवल पे पहुंच चुका होता है। लाइफ स्पेल 2000 एंड मैनी मोर थिंग। इन कुछ दिनों मैंने आखिरकार ट्रेनिंग के बाद मैंने इस ब्लड विंड को अच्छे से मास्टर कर लिया है। ऑल तो बड़ा है बट स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ ओवरलोड 4000 है। मैं कहाँ अभी सिर्फ 600 पे अटका हुआ। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है, बस इस गेम को आगे तक कंटिन्यू करने के लिए हुआ। वो ज्यादा डिफिकल्टी है बट नाउ जबकि हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। एज वी वर्क टुगेदर विद डिस्ट्रॉय द इंटरनल कॉपी ऑफ द गिम्सविन टाउन, मैं एक पूरी वॉल हीरो आर्मी मुझे बनानी होगी। लगता है मुझे और ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है। उधर टियान टोटल गोब्लिन अपने लोगों को लेके आया है केव के एंट्रेंस के बाहर, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उधर मैं जानता हूँ। उधर वेट हिम, क्या तुम उस टाउन जाना चाहोगे? क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? नहीं, इस बार जो बैटल होगी ना वो एक पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में होगी। यदि वो चीजें सही नहीं चली तो मैं तो भागने की पूरी तैयारी रखूंगा, पर अगर तुम मेरे साथ चली तो अब तो एक बर्डन होगा। कम ऑन, मैंने आखिरकार ब्रूटल गॉब्लिन को ऑर्डर दिया है तुम्हारे लिए, प्लीज मुझे ऐसा अकेला मत छोड़ो। विश आई पनिश यू, मतलब भूल जाओ यार, तो देखा जाएगा कि आखिरकार कौन किसे पनिश करता है। देखिए दिस मैन आई एम सो मच इंटरेस्टिंग। हमारा बाहर आता है, हम जीते हैं। वो गॉब्लिन उसके सामने खड़ा होता है। द ब्रूटल, तुम जिस फ्रेंड को देख रहे थे क्या वो यही है? ये गॉब्लिन एक लो लेवल ब्लड देते हैं। वहां पे वो वुल्फ वाला अपनी पूरी इंटायर फोर्स को लेके आता है। वुल्फ डाली इसी लेवल का एक ऑक्स घोस्ट बर्सर्क लेवल का आदमी है। 7th लेवल मॉन्स्टर 2300 इसकी क्या बोलते हैं एचपी है। बाप रे, इसने एक ग्रुप को ढूंढा है स्पेशल घोस्ट वाले जिनको जो कि आखिरकार लोगों को खाते हैं। मुझे लगता था कि आखिरकार सबसे बेकार रेस है वो है फोनिस क्लास की जो कि डोमिनेटिंग गोब्लिन होंगे। लगता है कि ये तो उससे भी बदतर है। देन वो लोग जाने लगते हैं। मिस्टर न्यू डोंट वरी, इसकी स्ट्रेंथ जो ना वो मेरे बराबर की है, बकवास करना बंद करो। फिर वो लोग ह्यूमन टेरिटरी में पहुंचते हैं। वो कहता है कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक औरत है जिसके हाथ में स्वॉर्ड है, वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। वो कहता है अच्छा आई लाइक स्ट्रॉन्ग फूड। उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो तो ये क्या हो रहा है, अर्थ इक्विपमेंट ये क्या हो रहा है। हम देते हैं वो सब उनके ऊपर अटैक करते हैं कि बाप रे बुल गोस्ट ये यहाँ कैसे आ रहे हैं, इतने सारे भागो। हम देते हैं वो लोग उनको खाना शुरू करते हैं। वो होता है कि गोस्ट बुल्स ओपिनियन से इंटेलिजेंट गोब्लिन जो है ना वो डीमन से डरते हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वो लोग उनके ऊपर इन्विजन करते हैं कि एज लॉन्ग एज एक बार ये टाउन पूरी तरह से एक खंडर बन जाए तो फिर ये सिटी मेरी होगी। वो होता है कि खा लो डिलीशियस, एंड देन वो उनको खाने लगते हैं। पर तभी उसके ऊपर एक जोर से अटैक होता है, वो वहां पे मारा जाता है। वो कहता है स्वॉर्ड सैंथ और उसकी पूरी टीम। वो कहता है इतने सारे घोस्ट बुल्फ यहाँ कैसे आ रहे हैं। हम देते हैं उसकी नजर जाती है उस दूसरे वाले की, एक मिनट ये तो वही आखिरकार ग्रेट टॉम का बंदा है ना, तक यही है जो कि इनको यहाँ लेके आया है। हमें इसे पहले मार देना चाहिए था। कि अरे यार मेरी गलती थी कि जिसके कारण मैं उसे गोब्लिन का पीछा करी थी तो इसको मिस कर गई थी। कोई ना, अब इस एरर को जरा यहाँ मैं पूरा कर देती हूँ। एंड देन उसके ऊपर जोर से अटैक करने बढ़ती है। पर तभी हम देखते हैं वो बीच में आता है
तो हम देखते हैं वो बुल्स को भी वहाँ मारना शुरू करती है। एक बुल उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। हम देखते हैं वो ऑलमोस्ट उसके पंच को रोक लेती है। ये देख के वो हैरान हो जाता है। हम आप देखते हैं वो उसके ऊपर लगातार अटैक करता है। वो होता है कि न्यू गुल्स ओवरऑल आई नो लोअर है स्वॉर्ड स्ट्रेंथ तो, पर फॉर्चुनेटली ये इसके मैच की थोड़ा बराबर है। एज लॉन्ग एज अगर इसे हम इसी प्रकार से होल्ड ऑन करके तो ये मेरे लिए बढ़िया है कि मैं एक्शन ले सकूं। ये क्या है देखते हैं। मार्शल वहाँ पे क्या बोलते जमीन के अंदर जाता है कि बीस्ट आई विल किल यू। वो था मार्शल फाइनली, मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था। एंड देन वो लगातार उसके ऊपर अटैक करता है। एंड देन वो वहाँ पे बाहर आ जाता है। एंड देन हम देखते हैं अपना वाला गॉब्लिन वहाँ पे उसे खाने वाला होता है, जिसको देख के वो कहते हैं नहीं मार्शल। और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपनी तीरंदाजी का इस्तेमाल करके जोर से उसके ऊपर अटैक करती है। वो देखिए एक मिनट ये क्या हुआ। देखिए एल्स अच्छा है कि मेरे पास कुछ स्किल्स है, इस बंदे को तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम बाकी घोस्ट की मदद करो। मुझे ठीक है, ये सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा ही यूजफुल है। एंड ओवर ये देखिए वो लड़की कहती कि मिस्टर मार्शल। हम देखते हैं बूढ़ा आदमी वहाँ बुल्स के ऊपर अटैक करता है। वो डैम इट यू बीस्ट। और हम देखते हैं वो जोर से हमारे मेकड़ के ऊपर अटैक करता है। हमारा मेकड़ एक न्यू स्किल को एक्टिवेट करता है। एंड देन वहां से हट जाता है। वो कहता है कैसे हो ओल्ड मैन, सुपर मैजिक स्किल। हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है और बूढ़े को भी मार देता है। एंड देन उसे खा लेता है। ये सब कुछ वो लड़की देख रही होती कि ये कैसे हो सकता है। ऑटम एंड बाकी लोग जिंदा उनको खा लिया। देखते हैं मामेट का लेवल अप हो जाता है 75 पे। ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है ना वो उसकी 3200 पे पहुंच जाती है। वो तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, डायरेक्ट 5 लेवल अबो। फाइनली 75 ओवरऑल स्ट्रेंथ 3200। देते हैं लड़की बहुत गुस्से में होती है। एंड देन जोर से अटैक करती है। मामेट को जाके लगती भी है। वो कहते कि क्या, और हम देखते हैं वो बचता है उसके अटैक से। वो कहता फॉर्चुनेटली मैंने समय रहते डॉज कर लिया था। लड़की धड़ाधड़ अटैक कर रही होती है। डैम इट, ये औरत एक तीरंदाज है। आई नो कि ये लॉन्ग रेंज में बढ़िया है पर क्लोज रेंज में कमजोर होगी। नो वे कि मैं इसे बॉच कर सकता हूँ क्या। एक काम कर वो टावर को जाके गिरा दे। वो तो ठीक है, तो वो आगे बढ़ने लगता है और टावर को ही गिरा देती है। हम देखते हैं नाउ माय टर्न। एंड वो जोर से अटैक करता है मार मेकड़े उसके ऊपर, लेकिन लड़की बच जाती है और लड़की दूर हटती है। वो द वर्ड लगता है कि जब तक इसकी स्किल का कूलडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक मेरे पास अटैक का चांस नहीं। तो वो भागने लगता है। वो कहाँ भाग रहा है तू कमीने। एंड देन उसके ऊपर अटैक करता है। वो हम देखते हैं उसके ऊपर जोर से अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी कैसे। होल्ड ऑन, सिर्फ थोड़ी देर और रुक जाओ। हम वो डेफिनेटली, और वो वहाँ गिर जाती है। हम देखते हैं उसके सामने खड़ा होता है। वो कहता है गेट आउट, मेरे रास्ते से हट जाओ। सच है पावरफुल स्पिरिट वुमन, ये सच में बढ़िया है, इसे तो मैं अपने पास रखूंगा। एंड देन वो लेके जाने लगता है उसे। उसकी आंखें खुलती है। वो गॉब्लिन मैं हिल नहीं पा रही हूँ। होता वादा तुमने क्या किया मेरे साथ। होता जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा, अपने टांगे फैलाओ। दूसरी तरफ स्वॉर्ड स्ट्रेंथ वहां पे बहुत सारे बुल्स को मार रही होती है। वो कहते हैं कि बड़ा डिफिकल्ट था ये बंदा। तभी उसी दूसरी तरफ से आवाज आती है। हम देते हैं वो वहाँ पे अपने आप को मारने वाली होती है एमा, जिसको देख के वो कहते हैं नहीं एमा, पर एमा अपने आप को वहाँ मार लेती है। वो कहती है एमा एमा नहीं। एलिसा, मार्शल एंड ऑटम सब मारे गए, मैं भी। योर हाइनेस, किसी गॉब्लिन के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी, मेरा बदला लीजिएगा। कहता है कि बॉस उस लड़की को आखिरकार उसने अपने आप को मार लिया, क्या हम उसे खा सकते थे, क्या इसे खा लें। वो तक कि मार देते हैं इसे। हम देते हैं वहां पे स्वॉर्ड स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। देन हम देखते हैं वो जोर से अपने पेट के अंदर ही घुसाई देती है, जिसको देख के वो कहते हैं सभी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे। और हम देखते हैं वो एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन लेती है कि मास्टर स्वॉर्ड स्ट्रेंथ ये आप क्या कर रही है। कि तुम सारे सोल्जर चुपचाप यहाँ से चले जाओ, देवेश तुम सब भी मारे जाओगे। सभी लोग बहाने लेते कि स्वॉर्ड स्ट्रेंथ मास्टर बहुत टेरिफाइंग हो चुकी है, ये फर्स्ट टाइम है, भागो। हम देखते हैं वहां पे हमारा मेट कहते हैं कि ये क्या, ओह नो। हम देखते हैं वो एक डिवाइन एंजल की ट्रांसफॉर्मेशन ले रही होती कि नहीं ये सही नहीं है। सारे के सारे वहाँ पे उनके नीचे ब्लैक लाइट मतलब कि व्हाइट लाइट जगने, गोल्डन लाइट जगने लगती कि ये क्या हो रहा है। उनके ऊपर एक पावर आने लगती कि ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं वो एक गॉडेस ट्रांसफॉर्मेशन लेती है और एक पावरफुल स्लैश उन सब के ऊपर दे मारती है। सारे के सारे आधे आधे अधूरे बीच में से कट जाते हैं और फिर वो नॉर्मल फॉर्म में आती है। हम देखते हैं उसकी कॉम्बैट पावर 5000 पहुंच जाती है। तो फॉर्चुनेटली मैं वहां से हट गया था, पर ये औरत बहुत ज्यादा पावरफुल है। टर्न आउट ये एक मैजिशियन है, अपनी कॉम्बैट पावर को इंप्रूव कर सकती है, पर लेकिन सबसे खौफनाक भी है ये। तो जैसा एक्सपेक्ट था स्वॉर्ड मास्टर से, जो क्या तक कभी नहीं आ रही है। डिफीटेड स्वॉर्ड्स एंड प्रोटेक्ट पूरे किंगडम को, पावरफुल। और सभी लोग उसके बाद जय जयकार करने लगते हैं। लेते हैं उसकी वहाँ हालत खराब होने लगती है। स्वॉर्ड्स एंड की जो क्या बोलते हैं ओवरऑल पावर जो है वो कम होने लगती है। वो होता है बहुत बढ़िया, होता है कि ये खत्म नहीं हुआ है, दिल मर्डलर अब तक मरा नहीं है, मुझे पोशन पीना होगा। पर तभी जोर से उसके ऊपर अटैक होता है। वो दूर जाके गिरती है कि वेट एक गॉब्लिन, सच अ डिस्गस्टफुल स्नीक अटैक तुम्हारे करने की हिम्मत कैसे हुई। वो होता है कि स्वॉर्ड मास्टर अब आपका ध्यान मैं रखता हूँ, को मेरे पे छोड़ दीजिए।
वो कहता है सच में तेरी इतनी औकात भी है। वो कहता है तू कमीने, पर तभी अमामेट जोर से उसे मारता है कि नॉट नेसेसरी है, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, ऑलरेडी पता है कि मैं एक गॉब्लिन है, तो अब भी आके का मेरे पे अटैक करने पड़ा है, यूजलेस। सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने पड़ते हैं उसे मारने के लिए, पर अमामेट उन सबको वहां जान से मार देता है। होता है कि होल्ड बैक मत करना, हमारे पास समय है, आके का हमें आके का स्वॉर्ड सेंथ को रिकवर होने का मौका देना है, जल्दी अटैक करो। पर तभी अमामेट वहां पे उन सबको मार देता है कि यू ऑल आर इडियट्स, बेवकूफ। अभी उसके ऊपर अटैक होता है कि स्वॉर्ड क्यों आई, हम देते हैं अमामेट बच जाता है और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है, हम देते हैं वो भी उसके ऊपर जोर से अटैक करती है। होता है कि सच में इससे डील करना बहुत मुश्किल है, ओवरऑल इसकी स्ट्रेंथ अभी भी 2500 के पास है, अभी भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो जोर से अपनी विल पावर का अटैक करता है उसके ऊपर, बाकी सभी के ऊपर, हम देते हैं पर वो उससे बच जाती है एंड देन जोर से अटैक करती है। होता है कि लगता है कि मॉन्स्टर की स्किल इसके ऊपर अगेंस्ट में यूज करना थोड़ा मुश्किल है, यदि अगर हम इस प्रकार से कंटिन्यू करते रहे तो सच में दोनों साइड बहुत बुरी तरीके से हार जाएगी। आफ्टर ऑल ये स्वॉर्ड सेंथ जो है एक होली टाइप, सरपास करना नामुमकिन है। होता कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। होते कि क्या तुम्हें सच में बहुत ज्यादा थका हारा महसूस हो रहा है। वो कहती है शट अप, वो कहता है सच में, तो देन ट्राई करते हैं। वो वहां से गायब हो जाता है। वो कहता है कि सभी लोग मिलके ऐसे मारो। हमामेट वहां पे एक बस पर्सन को उठा के उसी के ऊपर अटैक करने भेज देता है, पर वो बच जाती है और हम देते हैं वो बाकियों को वहां पे जान से मारने लगता है। उन सबको कंट्रोल करके वो कहता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, ओए तेरे में हिम्मत है तो आप मुझसे लड़। हमामेट वहां बाकियों को मार होता है। ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल करके डॉज करना बढ़िया है, इससे स्पीड भी पड़ रही है, इसे सरपास कर सकता हूँ। वो देखिए कहाँ भागता कहाँ है। अच्छा है जब तक कि मैं इसको, जब तक ये गिर नहीं जाती तब तक मैं अगर इसे इस प्रकार से करता रहूँ तब तक ये बढ़िया है, इसका डिफेंस भी रेड्यूस हो जाएगा एंड देन मैं अपने ब्लड आर्ट का इस्तेमाल करूंगा 1 घंटे बाद। वो कहते कि किल मी स्वॉर्ड मास्टर किल मी, मुझे मार दीजिए, इस टॉर्चर से मैं नहीं बचना चाहता। होता कि नॉट ए गुड आइडिया, मैं भी हमें यहीं रुक जाना चाहिए स्वॉर्ड सेंथ। एनीवेज हमारे लोग ये बड़ी बुरी तरीके से हार जाएंगे। वो कहते कि क्या भागता है तू, एंड देन हम देते हैं वो जोर से अटैक करती है और वो अपने ही आदमी को मार देती है। होता है सक्सेसफुली, ये इस प्रकार से कंटिन्यू कर सकती है। क्रेजी वुमन, हम देते हैं वो सभी को लोगों को वहां जान से मारने लगती है। द वेल डन स्वॉर्ड सेंथ, अपने ही लोगों को मारना। आई नो ये तुम मॉन्स्टर से भी ज्यादा पावरफुल बन चुकी हो। वो देख क्या, वो नोटिस करती कि उसने अपने ही आदमियों को सभी को जान से मार दिया है। वो कहती कि मैंने अपने ही लोगों को जिन्हें मैंने प्रोटेक्ट करने का वादा किया था मैंने उन्हें ही मार दिया। नहीं, वो कहता है गुड अपॉर्चुनिटी एंड देन वो अपने क्या बोलते ब्लड स्वॉर्ड का उसके ऊपर इस्तेमाल करता है एंड देन उसके ऊपर जोर से थ्रो करता है। और सेंथ जो है वो वहाँ पूरी तरीके से टूट जाती है, उसके अंदर से एक पावर निकलती है। वो कहती कि गॉड ये मेरी गलती नहीं है, मैं इन सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी, प्लीज़ मुझे इस प्रकार से अबेंडेड मत कीजिए। एंड देन वो वहाँ बेहोश हो जाती है। वो कहता है मेरा एक बार ब्लड में से अगर एक बार काम करना शुरू कर देता है तो होली पावर भी उसे नहीं रोक पाती है। व्हाट ए स्ट्रॉन्ग वुमन, पर लेकिन कमजोरी भी, लेकिन ये काफ़ी है मेरे लिए। मेरी औरत हो और से तुम गोब्लिन आर्मी की मदद करो हमारे उस रीजन में कब्जा करने के लिए। एंड देन वो उसके वहाँ कपड़े फाड़ता है और नाउ यू कैन गिव बर्थ माई चाइल्ड। तभी हम देते हैं वहाँ पे वो चिर गोब्लिन वहाँ से भागने लगता है कि चर्च के लोग आ गए। वो होता है क्या कहा चर्च के लोग आ गए। हम देते हैं वहाँ पे होली चर्च के लोग आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लोग। हम देते हैं उनकी पावर ही बहुत खतरनाक होती है। वो आते ही वहाँ पे पहले तो होली मेडल के ऊपर कपड़ा डालते हैं और वो उससे अपने आप को दूर करता है। हम देखते हैं वो कहता है कि सच में अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, लेकिन ये सब कुछ एक गोब्लिन ने किया, सभी सोचा नहीं था कि अपीयरेंस वगैरह सब कुछ बहुत टेरिफाइंग है। टाइपिकली एक ईविल है। Holy order in the name of God, little contribution for this peace for the world. Destroy the devils and destroy the evility. हम देते हैं वो कुछ रिचुअल करने लगते हैं एंड देन वहाँ पे पावर निकलती है और वो लोग अटैक करते हैं। हमामेट अपने वो होली शील्ड लेके आता है। वो कहता है बाप रे इनकी आर्मर वगैरह भारी है फिर भी तेज है ये लोग। हम देते हैं उन सबकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 3000 के पार होती है और हमामेट बचता है। वो कहता है बाप रे ये लोग बड़े पावरफुल हैं कसम से, मुझे कभी लगा नहीं था मुझे इस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अपना हाथ को काटता है, ब्लड उन सबके मुंह के ऊपर फेंकता है। वो कहता है बचाओ। वो कहता है कि ओ माय गॉड होली पावर, एक गोब्लिन कर्स है, दूर हो। और वो हम देते हैं वो वहां से भाग जाता है कि ये गोब्लिन बड़ा तेज था। वो कहता है ऑल थॉट उनकी स्ट्रेंथ वो खतरनाक थी, इवन सोल्जर्स की पावर 3000 थी। जो लगता है मुझे प्लान चेंज करना होगा और देन वो यहाँ से भागता है। बोला चलो वापस चलें। बच्चे को आखिरकार एक अच्छी गाइडेंस की और एक अच्छे प्रीस्ट की जरूरत है, अदरवाइज हम सबको मार सकता है। बिशॉप तुम गोब्लिन के पीछे नहीं जाओगे आखिरकार उसे रोकने के लिए, ऑलरेडी देर हो चुकी है। और यहाँ तक कि ईवा सोन ऑलरेडी क्या है कि गॉड ने किसी और अपने सर्वेंट को चुन लिया है, तो अब हमें उस दूसरी लड़की को बचाने की जरूरत नहीं है। हमामेट वहां आता है। वो कहता है कि अरे बाप रे सोल्जर्स की यहाँ लाशें गाड़ दी गई है, पर लेकिन वुल्फ मतलब ये बुल, ये तो चलो अच्छा है मेरा नाश्ता हो गया आज का। तो ना वो 80 लेवल पे पहुंच जाता है। वो वापस आता है। वो कहता है तो कैसा रहा, आप जीत गए, क्या हुआ बॉस। वो कहती है मैं देख सकती हूँ बॉस आप तो लगता है बड़े ताकतवर बन चुके हो। तो तुम्हें नहीं पता वहाँ क्या क्या हुआ था, स्वॉर्ड सेंथ अब वो हमारी हो चुकी है।
होता है कि कैसा हो सकता है, तुमने क्या सच में उसे हरा दिया है? होता है एब्सोल्युटली। तो उसके साथ मजा नहीं कर पाया यार, क्योंकि होली चर्च के लोग आ चुके थे। वो कहते कि ओह तो देन कोई बात नहीं, मैं तो हूँ यहाँ पे, चलो हम लोग यहाँ पे खुद मजे कर लेते हैं। वो कहता अरे यार अभी फिलहाल छोड़ दो, अभी मुझे सीरियस बातें करनी है। देखो ग्रेट विक्ट्री भले अभी हमारी तरफ आ चुकी है, पर लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है वो लोग जल्द से जल्द हमारी तरफ मुड़ रहे हैं आखिरकार ह्यूमंस का बदला लेने के लिए। तो अब हमें यहाँ से जाना होगा। मतलब कहाँ? होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे होली चर्च अपना कदम रखने से पहले भी सोचेगी, द ग्रेट टॉम। हम देखते हैं वो लोग अपने विलेज को ग्रेट टॉम के पास लेके जाने लगते हैं, गोब्लिन्स को वहाँ कपड़े देने लगते हैं। सिंस ग्रेट टॉम एंड द होली चर्च एक कॉन्ट्रैक्ट है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इन्वेंशन नहीं कर सकते, पर लेकिन ये कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी सबसे ज़्यादा है, तो नाउ देन मुझे अब अपनी क्या बोलते हैं ब्रीडिंग जो टूल है ना उसे और ज़्यादा अपग्रेड करना होगा। याद रखना हमारा मेन पर्पस यही है कि हमें लोगों को पकड़ना है, ना कि उन्हें मारना है। रजिस्ट करें उससे हम डील कर लेंगे कुछ दिनों के अंदर। कुछ विलेज मतलब कि कोई कुछ 10 या 20 क्या बोलते हैं विलेजेस के ऊपर हमने विलेज के ऊपर अटैक किया था, एंड देन वहां से 230 औरतें हमने पकड़ी है। अभी बहुत ज्यादा कम है, मुझे और ज्यादा चाहिए। इन 700 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे 19 गांव हैं और 2 टाउन हैं। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम 10,000 से 20,000 होंगे। ओह वो रहा वो एक टाउन, और वो उस टाउन के ऊपर जाने लगता है। तो तैयार हो जाओ सभी लोग, टाउन के अंदर हम देखते हैं। वो कहता है मेयर इसकी तो आखिरकार कोई जरूरत ही नहीं, आखिरकार हम लोग ये चीज देख लेंगे। आप लोग न्यूज नहीं, जो गॉब्लिन्स जो है ना वो हम सब के ऊपर अटैक करने वाले हैं, हमें गॉब्लिन्स को मारना होगा। मेरे ख्याल से वो माउंटेन से आए हैं। वो कहता है इसमें क्या ही बड़ी बात है, गॉब्लिन से तो है, उन्हें बड़े आराम से हम लोग मार सकते हैं। जज करें हमारा टाउन गेट के ऊपर, तो ये बहुत पावरफुल है, हम बड़े आराम से गॉब्लिन को मार सकते हैं। एक पर्सन कहता है पर लेकिन सर वो जो गॉब्लिन साधारण नहीं है, वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, नॉर्मली गॉब्लिन से भी ज्यादा स्कैरी। होता स्कैरी क्या ही स्कैरी, आखिरकार एक स्पेशल रेस तो है, क्या ही हो जाएगा। हम लोग हीरोज हैं और हम देखते हैं ये एक लेवल 25 का आखिरकार क्या बोलते हैं एडवेंचर होता है। मतलब कि तैयार हो जाओ तो दैन हम सब लोग उन्हें मार देंगे जैसे वो हमारे यहाँ टाउन से गुजरेंगे। मेयर कहता है कि ठीक है तो तुम लोगों को मैं ऑर्डर देता हूँ। तभी एक पर्सन कहता है कि सर गोब्लिन्स यहाँ आ रहे हैं, वो सभी लोग तैयार हो जाओ, हाँ अच्छा शिकार मिलेगा। मेरी बात सुनो, एक गेम करते हैं, जो सबसे ज्यादा गोब्लिन मारेगा ना वो जीतेगा, और जो नहीं मार पाया उसे क्या बोलते हैं हम सबको दारू पिलानी होगी। वो कहता है तुमसे कम्पीट करने का तो कोई चांस ही नहीं है, मतलब बोरिंग है तब तो यार। हाँ क्या देख रहे हो? हम देखते हैं उन सबकी शक्लें बहुत खतरनाक होती है। वो वहाँ पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ देखता है एक ड्रैगन के ऊपर गॉब्लिन और पूरी गॉब्लिन की एक फोर्स। ये देख के वो कहता है क्या ये कैसे, एक गॉब्लिन और ड्रैगन साथ में, भागो भागो। सभी लोग भागने लगते हैं। होता मेरे लिए रुको। होता है इंटरेस्टिंग, इतने सारे बंदे हमारी तैयारी के लिए खड़े थे, पर लेकिन ना देखो अब तो यहाँ पे हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं खड़ा है यार, चलो अटैक करें उन सब के ऊपर। हम देखते हैं वो लोग उनके ऊपर वहाँ अटैक करते हैं। वहाँ एक पर्सन कहता है कि ओए चुप के क्यों बैठा है, तूने तो कहा था ना क्या कहता गोब्लिन्स को मारेगा। वो देखियो ये गोब्लिन्स बहुत स्कैरी है, मैं नहीं लड़ सकता। तभी उसके सामने अपना म्यूटेशन वाला एक आता है और वहाँ पे चिल्लाने की आवाज आती है। वो मारा जाता है कि हट यार कोई मजा ही नहीं आया। फिर वो पूरे इंसानी टाउन को बर्बाद करने के बाद वहां से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं बर्डमैन को, वो कहता है ह्यूमन की सेंट अट्रैक्ट करती है मॉन्स्टर्स को 100 मील्स में। लगता है ये तुम्हारे इस गेटों में पहली बार है। होता है ह्यूमंस के बच्चे वो जो कि हमारे लोगों ने जन्म दिए हैं। स्ट्रॉन्ग सेंट होती है मैं जानता हूँ, पर हमारे गॉब्लिन्स की स्ट्रेंथ इसको कवर करी है। नो वंडर कि ह्यूमंस यहाँ पे इस प्रकार से रेजिस्ट करते हैं इस ग्रेट टॉम के अंदर, यही वो रीजन है। रिमेंबर माय लॉर्ड, आपका शुक्रिया इस चीज के लिए। वो कहता है जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, देख सकते हैं। वो कहते हैं इतने सारे ह्यूमंस यहाँ पे करके आ रहे हैं, ये सारे ब्रीडिंग टूल है जो कि आखिरकार गॉब्लिन्स को जन्म दे रहे हैं। तो मैं डर नहीं है कि ग्रेट टॉम और चर्च के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है तुम उसे अबॉलिश कर लोगे। क्या तुम मरना चाहते हो? डोंट वरी, दिस इज जस्ट कैप्चर है। जब हम यहाँ आने से पहले हमने इनको पकड़ा था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। होता गुड, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि कोई सवाल हो, कुछ क्वेश्चन हो तो मेरे पास आ जाना, तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी मेरी है। बस तुम्हें तुम्हारे विलेज को अच्छे से डेवलप होना होगा। होता डोंट वरी माय लॉर्ड, हम आपसे वादा करते हैं फ्यूचर में हम आपको निराश नहीं करेंगे। कि बहुत बढ़िया था देन, मैं चलता हूँ यहाँ से, ठीक है? बाद में पूरे ओवरलोड से मैं तुम्हें मिलाऊंगा कभी। होता फाइनली हाँ मुझे डेवलप होना होगा, अपने माइंड को अच्छा करना होगा। क्या तुम इन गॉब्लिन्स को अच्छे से काउंट कर सकती हो? वो कहती है हाँ गिनती हूँ, टोटल करके 3000 से ज़्यादा क्या बोलते गॉब्लिन्स सेकंड टाइम प्रोड्यूस हैं, और फिर उनमें से 10 क्या बोलते म्यूटेशन वाले हैं, और क्या बोलते हैं कुछ बहुत डोमिनेटिंग वाले हैं, और बाकी इनमें से अच्छे से कोई सर्वाइव नहीं कर पाया। तो देखने से अच्छा लगता है डोमिनेटिंग और जो म्यूटेशन वाले ना उनका प्रोडक्शन होना बहुत हार्ड है यार, लेकिन ये काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हमें और जानवरों को पकड़ना है, इन लो लेवल गॉब्लिन्स को अच्छे से प्रोड्यूस करना है, और जो लो लेवल बाकी रह गए हैं उन्हें पावरफुल बनाना है। इन लोगों को आखिरकार मॉन्स्टर पकड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, मुझे आखिरकार अपने सिम्युलेटिक सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। सिस्टम वहाँ पे उसे बहुत सारे प्लॉट देता है। पहला प्लॉट में ये पॉसिबिलिटी कि जब वो लोग मॉन्स्टर्स को पकड़ते हैं, बहुत सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ते हैं जिससे उनका लेवल अप होता है। कुछ मॉन्स्टर्स के कुछ मतलब कि वो रैंक पे चले जाते हैं, कुछ हाई रैंक मॉन्स्टर्स को पकड़ के अपर लेवल पे चले जाते हैं, बहुत ज्यादा ही पावरफुल बनते हैं। पर लेकिन कुछ समय बाद गॉब्लिन मतलब कि क्लैन के ऊपर वहाँ पे ह्यूमंस का इन्वेजन
विजन होता है बदला लेने के लिए। वो कहता है ह्यूमंस का इन्विजन। ग्रेट टॉम है। यहाँ पे ह्यूमन अपना कदम रखने से पहले 100 बार सोचता है। चेक करते हैं क्या होता है। अच्छा, तो कुछ दिनों बाद ह्यूमंस और उनकी सोल्जर्स जो है ना वो यहाँ पे बदला लेने के लिए आते हैं। देखने से ऐसा लगता है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर रखे हैं, लेकिन उनके यहाँ आने से पहले मुझे उनसे डील करना सीखना होगा। ब्रूचर, तुम्हें पता है लॉर्ड कहाँ रहते हैं? होता हाँ, वो वहाँ रहते हैं उस बड़े वाली हिल के ऊपर। नेक्स्ट हमें एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का, हमें थ्रोन को अपनी साइड लेना होगा। लायन एम्पायर और पूरी चर्च को बताना होगा कि हम क्या है। 1 महीने बाद वो कहता है तो मैं कैसे पता कि वो सच में यहाँ आएंगे? टॉम एंड और चर्च ने दोनों ने सिग्नेचर किया है। वो तक जब मैं बाहर था एक बहुत बड़ी आर्मी को देखा था, कॉम्बैट पावर, वो लोग यहाँ आने वाले थे, पक्का यहाँ मुझ पर अटैक करने वाले हैं। होता है तो मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, डोंट वरी। किसी को ह्यूमन को भी मैं ग्रेट टॉम के अंदर नहीं आने दूंगा, ये मेरी वादा है। होता कि मैं क्या, ग्रेट टॉम का कोई भी पर्सन ह्यूमंस को यहाँ अलाउ ही नहीं करता। वापस आऊंगा रिपोर्ट करके, ठीक है? मुझे डोंट वरी माय लॉर्ड। हम देते हैं पूरी एक आर्मी को। वहाँ पे एक पर्सन कहता है वॉरियर्स, आज हमें बदला लेना होगा, आज हम पूरी इंटायर गोब्लिन क्लैन को यहाँ से मिटा देंगे, फिर चाहे हमें आखिरकार टॉम के अंदर फाइट ही क्यों ना करनी पड़े। अमिट उसके ऊपर से उठता है, वो ड्रैगन को देखता है कि वेट, ड्रैगन गोब्लिन उसके साथ बैठा है क्या? यही है वो जिसके बारे में बताया गया था? वो वहाँ आता है, वो कहता है तुम पक्का बॉस हो गए जिसने आखिरकार हमारे विलेज और हमारे टाउन के ऊपर अटैक किया था। तो तुम भूल चुके हो क्या चर्च एंड ग्रेट टॉम का कॉन्ट्रैक्ट? क्या तुम तब यहाँ मुझे चैलेंज करने आए हो? वो कहता है तो वो एंट है जो कि भागा है ग्रेट टॉम तक। हमें कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ तुझे मारें। देख सकता है हम यहाँ 10,000 से ज्यादा लायंस हैं। तेरी हिम्मत है तो हमसे लड़, मैं अपने पावर अपने बहन का बदला लेने आया हूँ। वो कहता है अच्छा चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ सेंटर्स के बारे में। सेंटर्स बहुत ज़्यादा ही स्वीट थी, उसका जिस्म बहुत ज़्यादा नरम था, मज़ा आ गया उसके साथ। तो वो कहता है तू अपनी बकवास करना बंद कर योर हाइनेस। एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक करते हैं। ना मुझे लगा था कि मैं इससे पहले गुस्सा दिलाऊंगा, ये बावला होगा, पर लेकिन चलो ये कुछ ही शब्द काफ़ी है। वो कहता वेट योर मैजेस्टी, अभी तक हमारी स्कोर टीम आई नहीं, वो तब डेंजर में है, समझे? वो कहता क्या कहा स्कोर टीम? यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है इन लोगों से 10 मिनट पहले हम देते हैं कुछ लोग हमारे मैग्नेट के विलेज के ऊपर अटैक मतलब कि देख रहे होते हैं कि तो ये है बाप रे, इन्होंने बहुत सारे इंसानों को पकड़ के रखा है, इवन मॉन्स्टर को। नो वंडर सोर्स जो है ना वो इनसे हार चुकी थी, हमें इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। पर तभी उसके पीछे हम देते हैं गॉब्लिन्स और अपना म्यूटेशन वाला होता है। वो कहता है कि ऑल ट्रूप मेरी बात सुनो, सारे गॉब्लिन्स को मार दो। तो सभी लोग उनके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। वो कहता है कि क्या हुआ, डर गया क्या? वो कहता है अरे यार शेर को गुस्सा आ गया, पर तेरी हड्डियां मैं तोड़ूंगा। हम देते हैं वहां पे अपना ईगल मैन आता है कि नाओ बोलो। वो कहता है कि मैन ईटिंग ईगल, बाप रे। वो कहता है कि चर्च के लोग, बड़ा लंबा समय हो चुका है आखिरकार, क्या तुम भूल गए क्या कॉन्ट्रैक्ट को? वो था मैन ईटिंग, तो ये तुम्हारे ऑर्डर का है, तुम हम आखिरकार चर्च के ऑर्डर के लोग हैं, तेरी क्या क्वालिफिकेशन है जो तो हमसे नेगोशिएट कर सकता है? वो कहता अच्छा बड़े एरोगेंट बन रहे हो, लगता है तुम भूल चुके हो कि एक टाइम पे मैं क्या था। मत भूलो आखिरकार मैं अब भी जिंदा हूँ, तुम्हारे उस ओल्ड मैन के कारण मैं अब तक कोई तुम्हारे पे अटैक नहीं कर रहा। वो कहता है डोंट वरी, अगली बार तुम्हारे पूरे गोब्लिन क्लैन इवन यहाँ तक कि पूरी ग्रेट टॉम को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, समझे? ऑल ट्रूप मेरी बात सुनो, अटैक करो इन सब के ऊपर। वो कहता देखने से ऐसा लगता है कि बातचीत गई, लगता है ग्रेट टॉम भूल चुके हो तुम कि ग्रेट टॉम क्या है, और अपनी पूरी इंटायर आर्मी को बाहर लेके आता है। वो कहता था ग्रेट टॉम ने डिसाइड कर लिया है गोब्लिन्स को प्रोटेक्ट करने का। वो था एब्सोल्युटली, तुम क्या ही कर लोगे। वो कहता योर हाइनेस अपने ट्रूप को वापस मोड़ लेते हैं, हम इनसे नहीं जीत सकते। वो कहते क्या पर लेकिन क्यों? गॉड क्या मैं सही सुना हूँ? क्या लायन एम्पायर ग्रेट टॉम के अगेंस्ट में नहीं जा सकता? मैं आज इस पर्सन को मार दूंगा। वो कहता हम भाग नहीं रहे हैं, हम वास्तव में एक बहुत बड़ी जो बैटल होने वाली है उसके अब एक प्रिपरेशन की बारी करने वाले हैं। इनकी संख्या हमसे ज़्यादा है और हम कम हैं, और ऊपर से ये ताकतवर भी है, हमें और लोग लेके आने पड़ेंगे। तो वो लोग चले जाते हैं। वो कहता लॉर्ड अच्छा आइडिया नहीं है कि आप इनको इस प्रकार से जाने दे रहे हैं। वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, पर लेकिन तुम अपनी स्टोरी का इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि चर्च के लोग ग्रेट टॉम के ऊपर अटैक करेंगे। लगता है चर्च के लोग अब ग्रेट टॉम से डरते नहीं है, तो इन्हें बताना पड़ेगा हम कौन है। बाय द वे तुम्हारे ट्राइब का डेवलपमेंट से कैसा चल रहा है? ग्रेट टॉम है ना, वो जल्दी तुम्हें विजिट करने आएंगे सभी लोग मैसेंजर्स। यदि तुम गॉब्लिन किंग बन जाते हो तो तुम क्वालिफायर होगे, इंटायर एंटर कर पाओगे द असली ग्रेट टॉम के अंदर, मतलब असली ग्रेट टॉम के अंदर, वहाँ से जहाँ पे अच्छे रिसोर्सेज भी है। ओके जीते हैं वहाँ पे चर्च में, मतलब की कैपिटल में। हो तो उस गॉब्लिन को मार दो, अब उस होली सोर्ड के वर्दी नहीं है। उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार एक गॉब्लिन के बच्चे को जन्म देने की? मार दो उसे, मार दो। हम देते हैं अंदर एम्पर को। तब बस बहुत हो गया, ये गॉब्लिन का आज इशू अगर मैंने सॉल्व नहीं किया तो मैं सच में अपने आप को जान से मार लूंगा। इसी तरफ ये लोग आखिरकार किस प्रकार से चिल्ला रहे हैं, मैं अपना डिसीजन लूंगा। एलिसिया मेरी बात सुनो। तभी वो देखता है कि आखिरकार वो अपने बेटे यानी कि गॉब्लिन के साथ खेल रही थी कि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरी बेटी इस प्रकार से बन जाएगी क्या। एलिसिया मेरे रास्ते से हट जाओ, आज मैं इस गॉब्लिन को जान से मार दूंगा। वो जैसे उसके ऊपर अटैक करता है उसकी
बेटी बीच में आती है कि यो मैजेस्टी, आपका कहने का अर्थ क्या है? वो होता है कि अपने लोगों के फ्यूचर के लिए, अंपायर के फ्यूचर के लिए मुझे इसे मारना होगा, तुम्हें वापस असलियत पे पहुंचाना होगा। तो वो उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहती है एलिसिया, वो कहता है यो मैजेस्टी आप क्या करेंगे? पर तभी हम लेते हैं उसके ऊपर होली लाइट का अटैक होता है। वहाँ हम आते हैं सबसे बड़ा वाला पेस्ट यानी मेन विलन। वो कहता है यो मैजेस्टी मुझे माफ कीजिएगा, सुप्रीम केज, और उसे वहाँ पे बंद कर लेता है। कार्डिनल प्लीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए मेरे लिए। कहता है कि पनिश करना है तो मुझे पनिश कीजिए, गॉड ने मुझे अबेंडन किया था, प्लीज मेरे पास गॉड पावर भी नहीं है। होता है कि गॉड ने तुम्हें अबेंडन नहीं किया, वो तुम हो जिसने गॉड को अबेंडन कर दिया, और इस बच्चे को मुझ पे छोड़ दीजिए। एलिसिया अब आप अपने बेटे की मौत अपनी आंखों के सामने देखिए। एंड देन वो उसके बेटे को मार देता है। वो कहता है लॉन्ग लिव मैजेस्टी, मैजेस्टी क्या आपने उस मॉन्स्टर को मार दिया? कहाँ है वो कमीनी औरत, उसे मार दीजिए। उसके सामने हम देखते हैं उस गोब्लिन के बच्चे को लाया जाता है कि ये देखो तो मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया। अब यदि अगर तुम लोगों ने स्वॉर्ड स्ट्रेंथ के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना, याद रखना पूरे एंटायर विलेज को मैं मौत की नींद सुला दूंगा। सभी डर जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं वो कहते हैं यो मैजेस्टी एलिसिया अपने रूम में नहीं है। वो क्या कह रहे हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे मेगरी के एक गोब्लिन को जिसके 4 हाथ होते हैं और वो मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है कि वाह मैजिक, वाह मैं मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो लेवल 70 पे पहुंच जाता है। म्यूटेशन वाला कहता है कि ग्रेट मैं भी पावरफुल बन चुका हूँ, लेवल 70 पे पहुंच चुका हूँ, मैं भी रीच कर जाऊंगा। वो कहता है सुनो बाहर मॉन्स्टर की आगे का शॉर्टेज नहीं है, अगर तुम लोगों को और ज़्यादा पावरफुल बना है बाहर जाओ खा लो, ठीक है? अपनी पावर का एक्सपीरियंस को भी मतलब कि इम्प्रूव करो, समझे? यहाँ पे वैसे भी कुछ नहीं रखा, अब तुम लोग बाहर जा सकते हो, अपने आप को मतलब कि सर्वाइव के लिए बनाओ, समझे? उधर पर लेकिन बॉस बाहर तो खतरा है। वो कहता है तो क्या अंदर क्या कम खतरा है? और वो अपनी पावर रिलीज करता है। उधर ठीक है वो लोग चले जाते हैं कि बॉस मैं इनकी मदद करने जाता हूँ। और फाइनली हम लोग जा सकते हो, फ्री हो। ये क्या है? वहाँ हम देखते हैं लॉर्ड आता है कि मैन ईटिंग लॉर्ड आप बताओ शाउट यान। तो मैं लॉर्ड के प्रति रिकमेंडेड करने आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी दूसरे लॉर्ड से मिलने में। तो जानते हैं आखिरकार कौन ऐसे पर्सन, पर लेकिन यदि अगर मुझे मिलने से ही अगर नफरत है तो देख लेते हैं कम से कम नाम बता दो ऐसा कौन सा लॉर्ड है जिससे मैं पंगा नहीं ले सकता। वो कहता है आई होप कि तुम्हें बुरा ना लगे, वो तुम्हारे पीछे ही है। हम देते हैं वहाँ होता है लिजार्ड लॉर्ड जो कि साउथर्न रीजन से होता है और ये लेवल 88 का होता है स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है इसकी। लॉर्ड क्या आप ह्यूमंस में इंटरेस्टेड हैं? वो ह्यूमन की तरफ जाने लगता है। ह्यूमन एब्सोल्युटली डिलीशियस बर्डमैन, चलो इसे आपस में इक्वली शेयर कर लेते हैं। वो क्या तुम आधा रखना चाहते हो? तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें यहाँ आना है और तुम बस एक ही लोगे, पर सारा होता है कि ये अब सब कुछ हमारा है आखिरकार, ये गॉब्लिन इसके वर्दी नहीं है, हम इसे मार के ले लेते हैं। होता है कि पर लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगा ये एरिया तुम्हारा नहीं है, साउथर्न में नहीं होता है वो। होता है बकवास करना बंद करो, समझे? तुम खुद आखिरकार इंसानों रेस को खाना चाहते थे बहुत पहले से, पर लेकिन तुम आखिरकार रुके हुए हो, अपने आप को मैन ईटिंग कहते हो। मैं सही कर रहा हूँ, हम इन सबको खा लेंगे, इक्वली शेयर करते हैं। वो कहता तेरी औकात भी है लिजर्ड, सुन मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ मैन ईटिंग के लिए, पर लेकिन तूने कुछ भी किया तो याद रखना। वो कहता है कि लोअर लेवल तेरी इतनी औकात भी है। बर्डमैन बीच में आ जाता है। वो कहता है ये लास्ट टाइम है जो मैं तुम्हें कहूंगा, यहाँ पे वापस मत आना। वो तो तुम आखिरकार ये सारे इंसान खुद रखना चाहते हो। लेट्स सी तुम इस लिटिल गोब्लिन के लिए क्या करते हो। अरे यार हम लोग साथ में बांट लेंगे। तो हम देते हैं वो अपनी पाव को वहाँ उसके ऊपर रिलीज करता है कि बर्डमैन कोई ना, जब तुम आसपास नहीं होगी तो मैं पूरी इंटायर गोब्लिन क्लैन को बर्बाद कर दूंगा। एंड देन वहाँ से चला जाता है। वो तो मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था ये इतना ज्यादा लालची है, वो तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे मारना चाहूँ तो सच में क्या ग्रेट टॉम इसके लिए कुछ करेगा मेरे लिए? वो कहता है यदि तुम ऐसा करते हो तो वो तुम्हें पनिश करेंगे, पर यदि अगर वो तुम्हें अलाउ कर देते हैं तो तुम नए साउथर्न के लॉर्ड बन सकते हो। होता है नया साउथर्न का लॉर्ड, इसमें एक समनिंग मिथोलॉजिकल क्रीचर, बट एक लॉर्ड बनना इसका मतलब है कि मैं दूसरे जानवर को नहीं मार सकता, मुझे अपनी प्रजा को देखना होगा। वापस कभी यहाँ मत लेके आना, समझे? हम देखते हैं दूसरी तरफ वो लोग वहाँ पे, वो 3 गॉब्लिन्स वहाँ पे उनको दूसरों को खा रहे होते हैं। वो कहता है मैं ही वोल हो गया फिर से, अब पहले से ज़्यादा पावरफुल भी, और अपनी पावर को शो भी करता है। क्या बात है, इतना ज़्यादा पावरफुल। हम देखते हैं वहाँ पे तभी एक लिजार्ड होता है जो कि किसी को खाने वाला होता है। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन आके उसे खा जाता है उस लिजार्ड को कि वाह यार ये तो ज़्यादा ही बढ़िया है, ये लिजार्ड तो एकदम जैसा लगता है कि इंसान को खा रहे हैं, ये बहुत बेटर है यार। वो तो ऐसे और कहाँ मिलेंगे, लगता है वो ज़्यादा होंगे। चलो चलते हैं। हम देखते हैं विजार्ड्स के विलेज के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं एक सोल्जर कहता है कि यो मैडम बाहर इस प्रकार से घूमना बहुत खतरनाक है, तो साहब को पकड़ लेंगे तो आप अंदर आइए। वो तो मेरे हस्बैंड लॉर्ड हैं आखिरकार, तुम ज्यादा चिंता मत करो। ये लगता है वो आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं उसके सामने हड्डियां आती है। वो तुम कौन हो? आखिरकार मेरी लॉर्ड का डोमेन है। लॉर्ड कौन सा लॉर्ड? फॉरगेट मिस, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। तभी हम देखते हैं एक पर्सन कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, सभी लोग बाहर आओ। और हम देखते हैं तभी वहां पे उसके ऊपर अटैक किया जाता है पीछे से। वो कहता है चलो हो गया अपना काम।
चलो ये औरत हम अपने बॉस के लिए छोड़ देते हैं। वो कहता मॉन्स्टर्स का इन्विजन हुआ है, गॉब्लिन से, इन सबको यहाँ छोड़ना मत, मार दो इन सबको। लिज़ार्ड्स जो है ना वो सारे सारे उनके ऊपर अटैक करते हैं उन्हें मारने के लिए। तो हम देखते हैं अपना 4 आर्म्स वाला गॉब्लिन उन सबको मार होता है, म्यूटेशन वाला उन सबको मार होता है, दूसरे वाला उन सबको खा रहा होता है। एक गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक, एक मतलब कि लिज़ार्ड उसके ऊपर अटैक करता है पीछे से, पर लेकिन तभी वो उसे मार देता है। वो होता है कि पेट भर गया यार, चलो इन लोगों को कुछ को बाकी लेके चलते हैं, और बाकी लोग जब यहाँ रिप्रोड्यूस कर देंगे तब हम वापस आएंगे। सच में लिज़ार्ड तो बड़ा कमाल की, ये फीमेल वाली तो बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि लॉर्ड आप कहाँ हैं। हम देते हैं वो जब आता है तो वो देखता है कि अपने गांव की तबाही को। वो कहता है कि क्या, दूसरे वाला कहता है माय लॉर्ड आप मैडम को और उनकी आपकी बेटी को बचा लीजिए, वो गोब्लिन से ले गए। होता है क्या कहा गोब्लिन, इम्पॉसिबल, मैं अभी गोब्लिन ट्रैप से ही आया हूँ, गोब्लिन ने इतनी नहीं हो सकता। तो वो सूंघता है, होता नहीं ये गोब्लिन की ही सेंट है, मैं उन गोब्लिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम देते हैं वो उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है गोब्लिन ट्रैप के अंदर। होता बॉस देखिए हम आपके लिए क्या कमाल की चीज़ लेके आए हैं। होता है कि ये लोग तो इवॉल्व हो गए हैं। वो 71 पे पहुंच जाता है, दूसरे वाला 72 पे पहुंच जाता है कि एक्सपेक्ट नहीं किया था सच में ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी क्या। प्रोबेबली क्योंकि शायद कि इन्होंने असासिनेशन का रोल निभाया है, इनकी कॉम्बैट पावर बढ़ चुकी है और बाकी इक्विपमेंट के कारण हो गए। वो कहता है कि तुम गॉब्लिन्स हमें छोड़ो, मैं लॉर्ड की वाइफ हूँ, तुमने मुझे पकड़ के क्यों रखा आगे का, मेरे हस्बैंड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मतलब बिहाव योरसेल्फ बॉस, हमने एक स्पेशली आपको पकड़ा है, ये यंग वाली आपके लिए है, देख सकते हैं आप। द लॉर्ड तुम किसको पकड़ के लेके आए हो रे आखिरकार, कौन से क्लान से बिलोंग करते हो, क्या तुम लिज़ार्ड लॉर्ड की वाइफ हो। वो तो हाँ वो मेरे हस्बैंड आखिरकार साउथर्न लॉर्ड, क्यों डर गए क्या। वो कहता अच्छा वो तो उसकी वाइफ है, वो अभी मेरे को धमकी देके गया था, चलो वो मेरी वाइफ मतलब कि ट्राइब को खत्म करने आएगा ही। वो कहता तुम्हारे कहने का मतलब, वो कहता है कि तुम मुझे जल्दी समझ आ जाएगा और उसे मारता है। वो कहता है कि माय गॉब्लिन्स तुम्हारे लिए यहाँ पे खाना पड़ा है, खा लो, ये मेरी तरफ से है तुम लोगों के लिए। तो वो लोग उन लोगों को वहाँ कच्चा चबाने लगते हैं, खाने लगते हैं। हम लोग ऐसे कर क्या रहे थे, तुमने इनको पकड़ा क्यों। वो कहते बॉस हम गलती से लिज़ार्ड ट्राइब के अंदर चले गए थे, हम चाहते थे कि हम सबको खा ले, पर लेकिन हमने कुछ को वहाँ जिंदा छोड़ दिया जिससे वो रिप्रोड्यूस करे। वो क्या कहा तो बॉस वो तो कोई बात नहीं, तुमने अच्छा ही काम किया, स्पेशली रोमान, मैंने सच में तुम पे ध्यान नहीं दिया था, तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए। वो तो बॉस ये तो मेरी ड्यूटी थी आखिरकार। चलो देखते हैं आखिरकार जब उसे पता चलेगा कि उसका घर पूरी तरह से टूट चुका है। हम देखते हैं वो वहां आता है कि गॉब्लिन कमीने साल है, ये वाइफ वो मेरी डॉटर मुझे वापस दे। तभी वो सामने की तरफ देखता है, गॉब्लिन उसकी वाइफ और उसकी बेटी को मतलब कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी को खा रहे होते हैं, जिसको देख के वो हैरान हो जाता है कि क्यों क्या हुआ, अरे तो यहाँ पे आज का है। वो कहता है कि आज मैं पूरे एंटायर गॉब्लिन क्लैन को यहीं से मिटा के रख दूंगा, अब ये खून का बदला होगा। एंड देन वो एक जोर से पावरफुल अटैक उन लोगों के ऊपर करता है।